सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और आज का सेशन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम यूपी पीजीटी का एग्जाम जो आज ही हुआ है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ बहुत से डीपर लेवल पे आपको हम कोशिश करेंगे चीज़ों को समझाने की, बताने की और आपको सेटिस्फाई करने की कि ये क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर आसान है और हमने भी देखा, हमको लगा यस पेपर आसान है। पेपर ये अब तक का मुझे लगता है कि जो पिछले 3-4 पेपर हुए हैं उसमें सबसे इजीएस्ट है और 2016-2021 से तो बहुत ही इजी है। तो काफी इजी पेपर है, बहुत इजी टाइप के वोकैब के क्वेश्चंस आए थे, बहुत ढेर सारे। लेकिन जो वोकैबुलरी के सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे। ईडीएम्स के क्वेश्चन तो फिलहाल ऐसे ही आते हैं, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के आए थे, ये आसान नहीं थी। और यहाँ तक कि जो आपके ग्रामर के क्वेश्चन आए हैं, जो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी क्वेश्चंस काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर लेंगे। जो लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं अगर उनको भी हम बात करें तो वो भी बहुत सुपरफिशियल टाइप के क्वेश्चन हैं। सिर्फ एक दो तीन क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो थोड़े से ऐसा लग रहा था हाँ थोड़ा सा अंदर घुसे हैं, अदरवाइज सारी क्वेश्चन ऊपर ऊपर। अगर आप किसी भी वर्ग के बारे में ऊपर से केवल एक पैराग्राफ में आपने उस वर्ग के बारे में जानकारी की है तो आप बहुत आसानी से कर सकते थे। मैं बार बार बोलता हूं, मैंने तो पीजीटी के बैच में मैं बहुत डीपर लेवल पे पढ़ाया था आप लोग को। मैंने बहुत डीपर लेवल पे नोट्स दी थी और मैंने कहा था बस इसे पढ़ लो। हर राइटर पे मैंने 7500 क्वेश्चंस का अपना एमसीक्यू भी दिया था, उसमें भी हमने बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर की थी और कोई भी चीज उससे बाहर नहीं आया है। आप ही लोग के बीच में हमारे एक स्टूडेंट कह लीजिए या छोटे भाई कह लीजिए, राकेश जी हैं, जो अभी जो है पीजीटी के रूप में जो है ज्वाइन किए हैं। पिछले लगभग 9 सालों से आप पीजीटी, कितने 9 या 10 सालों से, आई एम नॉट, राकेश जी क्लियर करिएगा। तो आप जो है पीजीटी के रूप में अभी मतलब जो है जॉब कर रहे। 2017 से हो सर। हाँ 2017 से हैं आप, तो लगभग 9 साल हो गए। तो आप पीजीटी के रूप में जॉब कर रहे हैं और अभी आप जीआईसी में हमारे एस्पिरेंट के तौर पे काम पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। तो अभी राकेश जी ने थोड़ा सा ये एनालिसिस किया, उन्होंने बताया कि सर आपने जो पढ़ाया है पिछले, चूंकि एलटी ग्रेड के भी क्लासेज में ये बस कनेक्ट रहते हैं, चूंकि इनका टारगेट है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर और थोड़ा सा नेट की ओर जाने का, तो अभी ये कनेक्टेड हैं, तो ये सारी मेरी क्लासेज लेते हैं, देखते हैं। तो इन्होंने एक पैटर्न बना के बताया है कि सर देखिए आप जो क्लासेज लिए हैं वहां से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इन्होंने अभी तक, इनको जितना समय मिला, इन्होंने लगभग 75 क्वेश्चंस को बनाया है और बताया कि सर लगभग हर एक क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए किसी ना किसी तरीके से, चाहे डायरेक्ट वे में आपके डायरेक्ट नोट्स में हो, या फिर आपने पढ़ाया है, या फिर आपने अपने आपने कहा है कि ये चीज ऐसे कर लो, वहां से डायरेक्टली आए हुए हैं। तो इन्होंने पूरा ये चार्ट बना के मुझे भेजा है। मैं राकेश जी को थैंक यू बोलता हूँ कि आपने इतना मेहनत किया और इनका एक लगाव है मेरे प्रति, श्रद्धा है कि इनको लगा कि नहीं सर की क्लासेस से अगर ये चीज़ आ रही है तो मुझे ये चीज़ शो करनी चाहिए, बतानी चाहिए, क्योंकि मैं जो है बेनिफिट ले रहा हूँ तो उसे क्यों ना सामने रखूँ। इन्होंने पूरा बताया। इन्होंने बताया कि एलटी ग्रामर वाले क्लास से ये चीज़ है, एलटी मेंस के एलटी ग्रामर से, अभी ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है। हालांकि ये टाइप कठिन वाला है कि 4 सेंटेंस दिया है, एक पहचानना है कि कौन करेक्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अब अगर आप बी है सर, ध्यान दें, बी हमसे। नाइदर ऑफ द बॉयज, नहीं, टीचर अलोंग विद हर स्टूडेंट्स इज इन द हॉल। तो यहाँ पे जो बी वाला जो सेंटेंस है वो एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो बहुत आसान है। टीचर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर है, उसके बाद अलोंग विद करके चाहे जितनी चीजें ऐड हो जाए, लेकिन टीचर के हिसाब से आपका वर्ब ई जाएगा। तो जितने लोग के सही हैं आप मैसेज में जरूर लिखें, अपना लिख दें यस सर मेरा राइट है, हाँ राइट, इतना लिख सकते हैं। तो आप जवाब दे सकते हैं और अपने आपके पास जो भी आपका वो है उसमें टिक कर लें। जो लोग एलटी और टीजीटी के स्टूडेंट हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि बस अगर उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपनी तरफ से लिखेंगे राइट, और बाकी जो पेपर दे चुके हैं वो भी राइट लिखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। निसिम इजकिल इज कंसीडर्ड द पायनियर ऑफ, अगर आप ये ध्यान दें तो ये सीधे सीधे मैंने अपने नोट्स में दिया है, ठीक है। जो मैंने पीजीटी का नोट्स पढ़ाया था, जीआईसी का नोट्स, उसमें सीधे लिखा था, ये क्वेश्चन था। और ये देखिए राकेश जी ने मेंशन किया, जीआईसी लेक्चर के नोट्स में है, मॉडर्न मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री का इनको फादर मैंने बोला था, यहाँ पे फादर की बजाय पायनियर आया है। लगभग क्वेश्चन वैसा ही है और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा डी। तो किया है आप लोगों ने भाई? मुझे हाईलाइट करना है। एक मिनट, हाईलाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा, चलो यहां से करते हैं। ये तो यहाँ पे जो है आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, और थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा फंस गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और सारे लोग देखते जाएंगे। अरेंज द स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में आपको इसके स्टेज बताने हैं। तो आप लोग ध्यान दें, जब भी आप कोई राइटिंग का काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, राइटिंग से पहले विचार करते हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्री राइटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ड्राफ्ट करेंगे, जो भी आपको लिखना है उसको आप लिखेंगे। फिर उसके बाद जब ड्राफ्टिंग हो जाएगी तब आप एडिटिंग करते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार आप फिर से चेक करें, सारी चीजों को जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से सेट करें, और सबसे लास्ट में होता है पब्लिशिंग। तो इसके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? आप लोगों ने क्या मारा है भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आपने मारा है? बी आंसर है सर इसका, CABD। हाँ, CABD, ठीक है। जो मैंने पैटर्न बताया सभी को क्लियर है? तो सबसे पहले आपने प्री राइटिंग किया, फिर उसके बाद है, तो सही हुआ आपका? जी सर। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अब आइए मैच करना है आप लोग को, जल्दी से देखिए। लिटरेरी वर्क से आपको मैच करना है। यहाँ पे मैं पेन का यूज करता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। तो अब जल्दी जल्दी करते हैं, 1 मिनट। देखिए, साउंड एंड द फ्यूरी। तो साउंड एंड द फ्यूरी को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? चलो मान लो थोड़ी देर के लिए आपको ये ना समझ में आया, तो चलो दूसरा आ जाओ। ओल्ड मैन एंड द सी को आप सभी को पता है कि ये ऐसा नावल है जिसके आधार पर उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये नावेला भी है, इससे भी ये पकड़ में आ रहा है। दूसरी बात, हैमलेट तो आप सभी को पता है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, और डेविड कॉपरफील्ड क्या है, एक बिल्डंग्स रोमन है। तो जब इतनी चीज पता चल गई तो आप फिर ये वाला भी अपने आप पता चल जाएगा कि आपका ये क्या हो गया, आपका मॉडर्निस्ट ट्रेजेडी है। बताओ, ये सारे लोगों ने यही मारा है? जो 4 मैं अभी मैचिंग करके दिखा रहा हूं, क्या सबने यही किया है? आप करते जाएंगे। चलिए, तो इसके हिसाब से, मैचिंग के हिसाब से राइट आंसर कुलदीप जी क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। आपका पहला का 3rd हो गया और दूसरे का 4था हो गया। तो इसके हिसाब से आंसर जो है आपका हो गया ये डी वाला। डी सर मेरा सही है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रेटोरिकल डिवाइसेस इन द सेंटेंस। आस्क नॉट व्हाट यू विल। अब देखिए, आप लोग इसको क्रम से मिला लेंगे, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर जो है 106 है, ठीक है। आप में कोई भी क्वेश्चन नंबर हो वो तो मिलेगा नहीं, बस आप क्वेश्चन को देखिए। तो आइडेंटिफाई द रेटोरिकल डिवाइसेस इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में रेटोरिकल डिवाइसेस क्या है? आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये एंटीथेसिस का बेहतरीन एग्जांपल है। क्या मारा आप लोगों ने? सर एंटीथेसिस मारा है सर। अरे वाह, क्या बात है भाई। डिकेंस का नावल जो हार्ड टाइम से क्या चीज को क्रिटिक करता है, तो उस समय आप सभी को पता है कि अगर आप डिलीट मेथड भी इस्तेमाल करें ना, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूटिलिटेरियनिज्म, उसके कॉन्सेप्ट को ये शो करता है। ये हो सकता है ये थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन था, अगर आपने नावल को थोड़ा सा नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, जो भी सर किया। कौन सा वाला सर? आपका डी वाला ऑप्शन है। नहीं सर, कौन सा क्वेश्चन है? 1 मिनट, ये चार्ल्स डिकेंस में फिर से थोड़ा ध्यान से आप
आप सब ध्यान दो के केवल क्वेश्चन देखिए। डिकेंस का नावल जो हार्ड टाइम्स है ये किसको क्रिटिक करता है? तो गुड इवनिंग सर, मैंने भी यही मारा है सर। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड चलिए यूटिलिटेरियन। हाँ चलिए कर लीजिए, अभी मुझे बस लगा तुरंत नहीं सर जो बड़ा वाला आंसर होगा वही सही होगा। हाँ, जब कुछ ना समझ आए तो बड़ा वाला मार दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सर इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन यूटिलाइजेशन है। हाँ, हाँ आपने क्या मारा है? मॉरल हिपोक्रेसी वाला, विक्टोरियन? नहीं, मैंने सर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला मारा है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक दो क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। हैमलेट प्ले विद इन द प्ले। तो प्ले विद इन द प्ले बहुत आसान क्वेश्चन है। किस लिए किया गया था? क्लाडियस के गिल्ट को चेक करने के लिए किया गया था। जी सर, ये बिल्कुल एक्यूरेट है सर। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये कंट्रास्ट करता, मतलब ये किसको, कौन से दो शहरों की बात करता है? तो बहुत आसान है, पेरिस एंड लंदन। ठीक है, मारा है सबने? किन दो शहरों की बात, ये तो मैंने बहुत आसान भाषा में बताया था पहले भी, मारा है कि नहीं पेरिस एंड लंदन? चलो कोई बात नहीं। लेक्चर में जब पढ़ा रहे थे तो बताया था कि चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विच इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर प्लॉसिबल? तो अगर यहां भी ध्यान दे तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। प्लॉसिबल का मतलब जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, या जो आपको कन्विंसिंग लग रहा है, तो आंसर विल बी ए। मारा है सबने? कन्विंसिंग मैंने मारा सर। चलिए बहुत बढ़िया जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करते जाइए सब लोग। दे हैव, आज ही क्लियर हो जाएगा आपका रिजल्ट। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो ये बहुत बच्चों का खेल है। द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। मार दिया सबने? कर हाँ। सही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। करेक्टली पंक्चुएटेड, ये वाला थोड़ा सा आपको डाउटफुल हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर होना चाहिए डी। क्या आप लोगों ने मारा है सर? किसका? ये वाला जो क्वेश्चन है पंक्चुएटेड वाला, रेनिंग वाला, इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी विल बी अ बेटर आंसर। आप लोगों ने जो भी मारा हो, इसके पीछे रीजन सिर्फ मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसे इट इज रेनिंग है, तो इट इज रेनिंग अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लाज है। जब भी इस तरह इंडिपेंडेंट है, जब भी इंडिपेंडेंट क्लाज होता है और उसको दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास से अलग करना होता है, तो आप सेमी का आंसर डी है ना सर? डी है, तो आप सेमी कॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपका बेस्ट आंसर, यहाँ जितने भी आंसर उसमें सबसे बेस्ट आंसर आपका डी होगा। जी सर, सही है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट इडियम दैट मीन टू रिवील अ सीक्रेट। बताइए, ये तो बहुत आसान है। टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स। हाँ, बहुत अच्छा जी। अब आइडेंटिफाई द, ग्रामर में पढ़ा रहे थे तो आया था स्पिल द बीन्स में। हाँ, ये एलटी ग्रेड के ग्रामर में ये सारी चीज राकेश जी आप बताते रहिएगा थोड़ा सा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, डेफिनेटली है सर। तो ये तो सभी को पता है, डेफिनेटली तो कुछ होता नहीं है। हाँ, ये डेफिनेटली, तो ये स्पेलिंग में एन आई होगा यहाँ पे। जी, एन आई आना था सर। क्लियर है सभी को? तो ये सारे स्पेलिंग तो बहुत आसान है ये वाले, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ये अगर आप ध्यान दें, हमारे जो टेस्ट सीरीज हैं, हम उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत करवाए हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप याद करिए, कुलदीप जी, जब यहाँ पे क्लास हो रही थी तो आप लोग को इस तरह के अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में अक्सर करवाते थे। सर किए हैं, ये तो बिल्कुल सही है सर। अब देखिए एकदम आसान है यहाँ पे। अगर आप ध्यान दें तो के आई, ठीक है, तो ये वाले पहले होंगे, किंग, ठीक है, और फिर उसके बाद किंग, तो काइंड वाला सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा, फिर किंगडम सेकेंड नंबर पे हो जाएगा, फिर ये आपका थर्ड, और ये आपका बीसीडी है सर, बीसीडी है। ठीक है, तो मार दिया ना, बीसीडी है जी जी। सॉरी, ये वाला होगा ए। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ इसमें सीज एज ब्रेव। अब बताओ, एज आ गया, बच्चों वाला खेल हो गया सर। सिमिली है सर। सिमिली हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the given sentences applies the rule of subject verb agreement with a collective noun? ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अब देखो, कलेक्टिव नाउन पहले बोल दिया। अब कलेक्टिव नाउन है तो टीम कैसा है? एक टीम जो है, अगर
इसमें सर कंबाइंड लिया गया टीम को, हाँ, टीम कंबाइंड रूप में एक यूनिट के रूप में आया है, तो यहाँ पे क्या जी। होगा, आपका लास्ट team वाला is आंसर playing होगा द टीम इज प्लेइंग वेल। मारा है सबने ना? जी सर। हाँ, और अगर आप डिलीट मेथड इस्तेमाल करें तो तीन एक तरह के हैं, एक ही अलग टाइप का है, तीनों प्लूरल है। नाउन हाँ। का जब आप फॉर्म पढ़ा रहे थे, ग्रामर का आपने ड्राइव वाला दिया है, उसमें दिया है फॉर्म्स ऑफ नाउन और नाउन में कलेक्टिव नाउन कैसे यूज करते हो। बिल्कुल, एलटी ग्रेड में भी बताया, इधर भी बताया, सब जगह बताया जा रहा है। मतलब मुझे तो ये कहीं से डाउट ही नहीं, ये पूरा पेपर, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिस पे हमने बात ही नहीं किया है। तो सब कुछ आपका सीधे सीधे आ रहा है। दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो, तो कौन सा आपका ए ऑप्शन हो गया। जी। आगे बढ़ते हैं। हार्डी की फिलॉसफी, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप जानते हो, थोड़ा सा हार्डी के बारे में पढ़े हो, क्लास के दौरान मैं बताया था कि जो हार्डी की फिलॉसफी है वो कैसी है, वो फैटलिस्टिक है। ध्यान दीजिए, जैसे आप मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की बात करते हैं तो क्या है, उसको फैटलिस्टिक है, कभी उसके जीवन में कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, ठीक है, वो खुद डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी सी। ये कुलदीप जी सही हुआ कि गलत है? सर एक्चुअली मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, मेरे में कौन सा मुझे मिला नहीं अभी सर, एक बार देख रहा हूँ, ढूंढ लीजिएगा। चलो कोई नहीं, आपका सेट अलग है ना सर, मेरा सेट हाँ कोई नहीं। तो चलिए, चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर ट्रांसपेरेंट, ये भी एक बार बच्चों, बता दीजिए कौन सा सी है इसका। हाँ, फैटलिस्टिक डिटरमिनिज्म। आगे आइए, बेस्ट सिनोनिम फॉर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का क्या होगा, क्लियर होगा भाई, है ना? क्लियर है सर, क्लियर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे लाइक मैंगोज, अब इसमें देखिए, हालांकि ये बहुत सही नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर आपका है दे डू नॉट लाइक मैंगोज। हाँ, क्योंकि और ये सब तो गड़बड़ ही है, ये तो ग्रामेटिकली गलत है जितने और सेंटेंसेज हैं, तो इसलिए जो है आपका ए ही करेक्ट है। अब ये जो इन्होंने ऑप्शन भी बनाए ना, ये भी एकदम मतलब बच्चों वाले बनाए हैं, तो तीन ऑप्शन थे। शेक्सपियर की अगर हम बात करते हैं सोनेट स्ट्रक्चर की, तो ये फॉलो करता है जनरली क्या, क्वार्टरन एंड कपलेट, ये भी बहुत बार बताया। बिल्कुल सही है सर। हाँ, ए बी सी डी, ये सर आपने उसमें पढ़ाया था ना वहां पर। ये आप बताएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, जैसे अभी आप देखो, बताइए कि कहाँ आया था ये। नहीं सर, आपने ये तब मुझे अच्छे से याद है। अगर नहीं सही आ रहा है तो आप लोग को डूब मरना चाहिए, और किसी का गलत हुआ तो समझ सर नहीं डाटा था आपने इसको। हाँ, बहुत डाटा आपने सर बताया था ये चीज, और क्या कहते हैं, ये लास्ट में यही बताया था कपलेट आता है, तो मुझे उसी से याद आ गया था सर ये। चलिए, रीअरेंज द सेगमेंट टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ग्रामेटिकली सही हो। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, अब यहाँ पे ध्यान दे, क्या आपके हिसाब से बनेगा? द ट्रेन नहीं, सेट नहीं होगा। द मैनेजर हु मिस्ड द ट्रेन वाज लेट फॉर द यस, द मैनेजर। अब मैनेजर के हु किसके लिए आएगा, ट्रेन के लिए तो आ नहीं सकता, तो हु मैनेजर के लिए आएगा। तो द मैनेजर हु मिस्ड, क्या मिस किया, ट्रेन को मिस किया, बस वाज लेट फॉर द मीटिंग। तो ये आपके सामने बनना है, तो आपका डी से शुरू है। डी वाला कौन है भाई, ये वाला है, हो गया, क्लियर है भाई। टीजीटी और एलटी ग्रेड वाले भी बताएंगे, क्योंकि आपके भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, है ना। चलिए, अब लैम का जो ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रेन, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये एलटी ग्रेड वाला भी बच्चा बता देगा। लैम को ऑटोबायोग्राफिकल पोएट माना जाता है ना, आपको पता है, पर्सनल टाइप की पोएट्री लिखते हैं। तो बेस्ट आंसर तो अपने आप बिना देखे मार दें, ऑटोबायोग्राफी एंड इमेजिनेशन, उसका नाम ही है ड्रीम चिल्ड्रेन और एवरी। तो एकदम आसान है। द इडियम टू हिट द नेल ऑन द हेड, हेड पे ही सीधे जो है नेल को आप हिट कर रहे हैं, इसका मतलब कोई बात डायरेक्टली कह दे रहे हैं, घुमा फिरा के नहीं कहना है। टू से एग्जैक्टली द राइट। सर ये सर इसका है टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। हाँ, बिल्कुल सही है, मार दिया सबने भाई जी। हाँ बिल्कुल सही है सर ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ एबंडेंट, ये भी बहुत आसान है। एबंडेंट का मतलब क्या, कोई बहुत ज्यादा हो। इसका सर स्कार्स होगा, सिंपल सी बात। ओवरफ्लोइंग का मतलब भी सर बहुत ज्यादा। अगर आप ध्यान करो तो ये भी आपके क्वेश्चंस में हमने कराए हैं, ओवरफ्लोइंग, लार्ज, प्लेंटी, स्कार्स विल बी द राइट आंसर। बाकी तीनों इसके सिनोनिम। मैंने कभी पढ़ाई नहीं था पीजीटी, लेकिन मुझे लगा कि मैं कर लिया हूँ काफी। चलिए, बहुत अच्छा है। 4 साल से पीजीटी पढ़ाई नहीं था। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन, बताइए।
क्या इसको सही मारा आप लोगों ने? क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है बताइए। किसका सही है? मुक्ता, सर इसका क्या आंसर है सर? आप लोग पहले गेस मतलब इसके पब्लिकेशन ईयर बताइए, किसी को याद सर है? एक्चुअली मैंने तो सर इसमें गैस लगाया था, बी लिखा था, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था सर ज्यादा। इसका ऑप्शन होगा ए, बी और डी। ACBD होना चाहिए ना? जी सर, इसका डिजेक्शन एंड ओड है 1802, ओड एंड हाँ इंटीमेशन है 1807, बिल्कुल, ओड टू साइक 1819 और ओड टू द कंसिडर्ड डेट 1928। बहुत सही, एकदम सही बता रहे हैं ये इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, ये तो आप सभी को पता है वर्ड एंड इंटीमेशन कहाँ आया था। हाँ, ये आपके पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में आया है ना? तो थोड़ा सा डिजेक्शन एंड ओड इनसे काफी पहले ही आ चुका था। ओड टू साइक किड्स के जितने भी ओड्स हैं वो सब 1800 1920 के आसपास आए हैं। ठीक है, 1900 में ही उन्होंने सारे अपने ओड्स लिखे हैं मैक्सिमम। तो अगर थोड़ा भी दिमाग लगाते तो आप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीएस इलियट आर करेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ये देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत है इजी क्वेश्चन। नोबेल प्राइज, इनको मैंने आप लोगों को बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था, भैया नोबेल प्राइज हर राइटर का याद कर लेना। 1948 में नोबेल बाकी प्राइज। तीनों सही है ना? हाँ, अब इसमें क्या दिक्कत है? सेकेंड कमिंग तो बच्चा बच्चा जानता है कि WB हिट्स ने लिखा है, बाकी सारा इसमें सही है। 3 ऑप्शन सही है तो तीनों सही है, खत्म हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इलियट जो क्रिटिकल एसे है, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये भी आप लोग को कितनी बार बताया है। ये किस चीज की बात करता है? ये इम्पर्सनल थ्योरी की बात करता है। जैसे आपको मैंने ये बार बार सिखाया था कि जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो क्या बात करते हैं, वो इम्पर्सनल नहीं, वो पर्सनल थ्योरी की बात करते हैं। उनकी जो रोमांटिक थ्योरी वो कैसी है, वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, और ये उसके ठीक उल्टा बात करते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि ये इम्पर्सनल थ्योरी की बात आएगी तो हमेशा टीएस इलियट, ठीक है, और उसमें वो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी की भी बात करते हैं। तो ये आपका केवल एक शब्द से आपको पकड़ना था, इम्पर्सनल थ्योरी। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हु हैज गिवन द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो वो आपके कौन है? टीएस इलियट साहब। तो ये भी क्वेश्चन एकदम बच्चों का। अगर आप लोग ध्यान दो राकेश जी, आपका नोट्स पीजीटी का देखिए, जो पीछे मैंने दिया है उसमें तो मतलब पूरा पूरा इस पे 3-4 पेज का मैटर ही दिया है, बहुत मेन पॉइंट्स। उसकी पहली 2-4 लाइन पढ़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्रिटिसिज्म है, चाहे वो अर्नोल्ड के हों, टीएस इलियट के हों, वर्ड्सवर्थ के हैं, सबके वो क्रिटिसिज्म दिए गए, अच्छे दिए गए, बेहतरीन है, उसमें से पूछे गए हैं सीधे। अच्छा, माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय, क्या ये? सर तो कमला दास ये तो है। बच्चों वाला क्वेश्चन भैया, इसको हम देख, ये सब क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आ रहा कि रोया जाए कि हंसा जाए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक दिया है, अगर ये 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वंस डिस्क्राइब पोएट्री, उन्होंने पोएट्री को कैसे डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने? तो इसका आंसर होगा बी, अ मोमेंटरी स्टे अगेंस्ट कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। 34 देखिए, इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ पोर्ट्रेट चाइल्डहुड है। ये भी बच्चों का क्वेश्चन है एकदम, आप सभी को पता है चाइल्डहुड को कैसे उन्होंने किया, स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल विजन एंड क्लोजनेस टू नेचर। क्या ये सही होगा या और कोई सही हो सकता है? ए सही सर, ए। तो इसमें ए आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही सेड टू मी आर यू कमिंग विद मी, उसने मुझसे कहा कि क्या आप मेरे साथ आ रहे हो। ये बहुत आसान है। अब देखो मैं रूल के साथ बता रहा हूं ताकि टीजीटी वालों को भी क्लियर हो। देखो ही सेड टू, जब ये क्वेश्चन है तो आस्क्ड हो जाएगा, तो ही हो जाएगा सर ये। फिर उसके बाद जब ये यस नो टाइप है तो इफ या वेदर आएगा। फिर उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट आई।
यू जी। इज एम आर वाज वर में बदल गया, कमिंग का कमिंग है, विद का विद है, और मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो ही के हिसाब से हिम हो गया। तो आपका सही ए है सर, आंसर बिल्कुल। विल बी द राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी टू स्कूल एवरी डे, अगर हर दिन, अगर कोई हैबिट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में आएगा, तो सी गोज टू स्कूल गोज हो एवरी डे। जाएगा सर, ये सिंपल प्रेजेंट का सर स्ट्रक्चर लगेगा इसमें। हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं प्रेजेंट टेंस में, या फिर जो कमेंट्री होता है वो भी प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक्शन करते राकेश। हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें मिस स्पेल्ड क्या है? तो ओकेजन है। इसमें सर कितने एस? ओकेजन गलत है, ये सही है सर। इसमें एक एस होंगे कि दो एस होंगे? सर एक एक एस एस होगा। होगा, सी डबल होगा। हाँ। द विंड विस्पर्ड, ये तो बच्चों का खेल हो गया, विंड ने सर विस्पर किया, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब देखो ये देखिए, आप लोग के एलटी ग्रेड में रोज होमोफोन्स करवाता था मैं, एक जैसा साउंड होना चाहिए, देयर देयर, पीस पीस, राइट राइट, ये नहीं। इसका सी सर आंसर सही है। ठीक है, तो ये होमोफोन्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं 81 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईडियम आर करेक्ट? अब ये भी पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। ईडियम्स ऑफन कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली, बिल्कुल लिटरली आप सही नहीं है। समझ सकते, आपको अंदर जाना सही है सर, पड़ेगा। ये सही है। अच्छा, दे आर फिक्स्ड एक्सप्रेशन विद अ फिगरेटिव मीनिंग, ये भी सही है। सर। अब दे ऑलवेज फॉलो ग्रामेटिकल, गलत है ग्रामेटिकल सर, ये रूल गलत कहाँ है। फॉलो करते हैं? दे इनरिच द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, ये भी सही है। जी सही तो है सर। आपका ए बी डी सही है। ए बी डी वाला आंसर कौन है आपका? डी। सर ये सही है मेरा। तो ये केवल देखन में बड़े लग रहे हैं, घाव गंभीर नहीं कर नहीं रहे सर, हैं। थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ लिया जाएगा उसको आराम से हो जाएगा सर ये वाला। हाँ। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन भी थोड़ा कूट वाला बना है, बस देखन में बड़न है, कूट वाले क्वेश्चन भी बच्चों वाला बना है। विलियम शेक्सपियर क्या लिखे हैं भैया? हैमलेट लिखे हैं। कितनी बार हैमलेट ये पूछेगा, पगला गया है, हैमलेट हैमलेट ही पूछ रहा है केवल। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 4 या 3 बार क्वेश्चन कंटिन्यू हैमलेट हैमलेट पूछा है। हाँ हाँ हैमलेट को खूब पूछा, ऐसे जा फिर लिया, 2 बार रिपीट किया। हाँ। अब जेन ऑस्टिन जो है प्राइड एंड थोड़ा सा प्रेजुडिस, लैंग्वेज चेंज की। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं इन सबको बनाने बनाने आ रहा है, तो हमको क्यों नहीं बुलाते सब? सर हार्डी डिकेंस लैम्ब इन्हीं को ले रखा है। हाँ चलो भैया कोई बात नहीं है। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, चार्ल्स डिकेंस का आपका हो गया ओलिवर ट्विस्ट, एकदम बच्चों का खेल हो गया, मार दिया सबने सही सही। तो पहला का थर्ड कहाँ है भाई? पहला का थर्ड और दूसरे का क्या है? दूसरे का फर्स्ट, पहले का थर्ड दूसरे का फर्स्ट आपका ए है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आज देख लेते हैं, आज ही आप लोग का रिजल्ट आउट करा देंगे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के लगभग सारे क्लियर ही रहेंगे। चलो आगे सर बढ़ते इसका हैं। वक्स होगा सर, वक्स। हाँ ये तो बच्चों ये का आपने बताया था कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस में सर, जब विल आ रहा हो तो यहाँ पर सिंपल हाँ प्रेजेंट लग जाएगा। कंडीशनल टाइप 1 है ये। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। ठीक है आगे बढ़िए। नेक्स्ट, इन हार्ड टाइम्स बाय डिकेंस, ठीक है, ग्रैड ग्रीन्स ऑब्सेशन विद फैक्ट्स वर्क्स एज एन अलीगरी फार, बताइए इसमें क्या होगा? क्या मारा आप लोगों ने? ये क्वेश्चन एक मतलब दो ही क्वेश्चन थोड़े से अंदर से आए थे, बाकी कुछ इसमें था नहीं, बाकी इंडस्ट्रियल ट्रायम्फ होगा वो। एक बार इसको और देख लेना, इंडस्ट्रियल ट्रायम्फ होगा कि आपका जो है यूटिलिटेरियन एजुकेशन होगा? सर मैंने तो ये वाला मारा सर, यूटिलिटेरियन एजुकेशन। हाँ मैं भी एजुकेशन ही किया ये सर बी होगा, तो इसमें बी आंसर जो है ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है क्योंकि वो एजुकेशन के लिए ही जाता हाँ है। जी सर, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो ये बी विल हार्ड बी द, टाइम्स का सर थीम ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को तो नोट्स में सब कुछ दे दिया गया है। अंजलि जी पढ़ी थी नोट्स? सर उसी से तो क्लियर ही है, और तो मेरे पास कोई कंटेंट है भी नहीं, आप ही का दिया हुआ है। चलिए बी सही है, क्योंकि जो ग्रेट ब्रेन का फेमसली एस्पेक्ट है वो फैक्ट है, यूटिलिटेरियन सही। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक्चुअली इसमें मैं गैस मारा कोई था सर। बात नहीं है, आप तो टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, आप इतना मार दिए, यही बड़ी बात है। एक दो नहीं सर, क्वेश्चन तो पीजीटी ये वाले आप ज्यादा ही का मार ही सर देंगे। दिया हुआ कॉन्फिडेंस है सर, मैं तो सही बताऊं तो सर बिल्कुल पीजीटी पढ़ा नहीं था। चलिए, टेनिसन का इन मेमोरियम, फिर बच्चों वाला खेल आ गया। हाँ, हिज फ्रेंड आर्थर हालम। लाइन वाइन तो इस बार सब भुला गया पूछना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट? अब इसमें ध्यान दो। अब ये भी जैसे हम कहते थे ना, अगर ये कर दिए तो तुम दुनिया में सबसे बड़ा ब्लंडर कर सर रहे हो। इसका
ए हाँ। सही है सर, ही डजंट नो द आंसर। हम हमेशा कहते थे डू डज, ये जितने भी हैं पहला ही सही है, डजंट नो द आंसर। जैसे भाई डू डज के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लग सकता, कभी भी आप जो है उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दे, ये भी आपका गलत है, ही डोंट, ही के साथ डोंट नहीं लगेगा। तो ये सब बच्चों वाले खेल हैं। तो आपका जो है सिर्फ एक सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अ सिनोनिम फॉर एफिमेरल, एफिमेरल का मतलब कोई जो छोटे थोड़े समय के लिए टिकाऊ हो, तो उसका क्या होगा? टेम्पररी। ये भी बहुत, ग्रामर जब आप पढ़ा रहे थे हाँ। एंटीमेंस का, उसमें भी है। ये मैंने आप लोग को दिया था क्वेश्चंस करने के लिए, उसमें तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। सी सेड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, इसमें क्या होगा भैया? ये भी बच्चों वाला खेल है, इसको आपको बनाना इनडायरेक्ट में है। तो अब देखो सी सेड दैट, फिर उसके बाद आई क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सी ही रहेगा। सी तो ए यहाँ होगा, तक तो सब ए। सही। अब आगे बढ़ते हैं। सर ए, विल का क्या हो जाएगा? वुड ए हो होगा, जाएगा। सर सर that- ए होगा क्योंकि वुड अपने बाद सर घोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही है, ये है वुड वाला। और आगे भी Yes, बढ़ sir. लेते हैं। देखो पहली बात तो ये तो वेंट हो गया वो। दो कट गया। अब यहाँ ध्यान दो, वुड के साथ कभी वेंट लगता ही नहीं है, तो फिर गो जी सर, होगा first form एकदम base बच्चों form वाला। लगती ए है। सही। अब देखिए टेनिसन पोएट लारियट कब बने थे? ये तो टीजीटी का ही लड़का जानता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के बाद बने थे। 1850 में वर्ड्सवर्थ साहब इस दुनिया से गए। बताओ क्या आंसर मारा आपने? बहुत आसान है ना, सभी ने मार दिया होगा। 36। आगे बढ़ते हैं। Yes, द- sir, ये भी सही है। द वेस्टलैंड वाज, अब बताओ ये दुनिया में कितनी बार बताया गया कि ये 1922 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ता हूँ। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द लाइन द क्लासरूम वाज मेटाफर, मेटाफर है सर। डायरेक्ट हो गया है, तो मेटाफर है Yes, ये। नाइदर, नाइदर ऑफ द बॉयज क्या होगा? नाइदर होगा, यानी दो Sir, में से is- एक, तो is- इज हो is। जाएगा। आपको सिंगुलर चाहिए यहाँ पे। ये क्या, ये ऊपर भी नाइदर, ये मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही केवल पढ़ के आया था ये एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है। अब तक 2 क्वेश्चन हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मिल चुके हैं, अभी आगे भी मिलेगा। सर मैं तो ये रोज अभी एक्चुअली बच्चों को रिसेंटली पढ़ा ही रहा हूँ सर ये वाला। चलिए। इफ वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर द पोएट ऑफ नेचर, देन कीट्स इज ऑफन कंसीडर द पोएट ऑफ, एक ही है, ब्यूटी एंड सेंसुअसनेस। अभी कल मैं बात कर रहा बिल्कुल था, सही है सर, बिल्कुल हाँ, सही है एलटी सर। वाले से, कि पोएट ऑफ सेंसेस किससे बोला जाता है? तो इन्हीं को बोला जाता है। ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ कौन बोलता है? यही बोलते हैं। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम। सेलीज एडोनियस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, एडोनियस Yes. किसके डेथ पे? ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये तो एमएच अब्राहम, और जितनी बार आपको एलजी बताया, पास्टो एलजी बताया था। सर एलजी के जितने भी पढ़ा है तो 3-4 क्वेश्चन तो एलजी के ही आ गए। पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया। इन्होंने जो टॉपिक पकड़ा फिर उसी पे 3-4 क्वेश्चन बना दिए। हाँ, कहा कि अब भैया अलसाग है, सब लग रहा सो सो के बना। अब ज्यादा मेहनत कौन करे, किताब पेज क्यों पलटे हैं भाई। हाँ, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ईडीएम जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का डी। मतलब क्या? डी सर होगा इसका जब, डी होगा सर। Something bad that turns हाँ out good. बिल्कुल, जब कोई बुरा चीज अचानक आपके लिए अच्छा साबित हो जाए, कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर होलिस्टिक? कॉम्प्रिहेंसिव होगा होलिस्टिक का, मार दिए हैं। Yes, sir. होलिस्टिक का, होलिस्टिक वाला जब आपने सर ये paragraph सर ये दिया था, पैसेज का है सर, ये पैसेज है सर ये। अच्छा ये तो पैसेज का है। पैसेज का है। अच्छा, ये पैसेज पैसेज का में आ गया। पूरी तरह से देख नहीं पाया हूँ, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी में देखा। आप पैसेज के क्वेश्चन फटाफट मार लो। अगर मैसेज में भी सर ये यही सेंस दे रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव का ही। सर इसमें बस मुझे पैसेज में लास्ट वाले में डाउट है, अदरवाइज बाकी सब ठीक है सर। अच्छा, पैसेज के क्वेश्चन ये 62 है ना, ये पैसेज वाला एक साथ ही कर लीजिए आप लोग। चलिए, लास्ट वाले में अगर कैटेगोरिकल होगा तो सही है वो। 61 का होगा क्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डर्ड कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी कर लिया आप लोगों ने। बिल्कुल टैक्सोनॉमी का आंसर होगा क्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डर्ड कैटेगरीज। यस सर, वही सही है ब्लूम जो सर, सही कैटेगरी है सर। बताते हैं वो ना, तो वही ब्लूम्स सही का है। उसी को मैंने टैक्सोनॉमी आपको पढ़ा है ना, relate वहीं से किया था। दिमाग लगाओ। होलिस्टिक का सिनोनिम Yes, sir, yes, कॉम्प्रिहेंसिव sir. हो गया। और कॉम्प्रिहेंसिव सर। फिर उसके बाद से विच फ्रेजेस फ्रॉम द गिवन पैसेज एम्फसाइज द डायनामिक एंड लिविंग नेचर। ADD सही है इनका। अनचेंजेबल रूल्स नहीं है इसमें। हाँ, तो इसमें आपने क्या सर इसका मुझे सर बताइएगा विच फ्रेजेस फ्रॉम द गिवन पैसेज वाले का। मैंने सर ए लगाया, ए बी एंड डी। हाँ, तो वही सही है, ए बी एंड डी। सही है, सही है static वो। वाला
यही सर, सही नहीं है। था, बाकी फिर तीनों मेरा फ्रेश थे उसमें। सी को छोड़ के सब सही है यहाँ। आगे बढ़ते सर हैं। मेरा फिर पैसेज पूरा सही है सर। अरे वाह। व्हाट इज इम्प्लाइड थीम अबाउट पेडागॉजी इन पैसेज, बताइए इसमें क्या मारा आपने? सर फर्स्ट किसमें सर? होगा। हाँ सर वही शास्त्रार्थ इनकरेज क्रिटिकल क्वेश्चनिंग विद सर इन मैंने एथिकल इसका सर ये बाउंड्रीज। लिखा है फर्स्ट दैट डायलॉग एनकरेज क्रिटिकल एकदम क्वेश्चनिंग विद सही है। एथिकल बाउंड्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर सी 65 मैंने बताइए। 65 दे व्हाट रोल डिड कमेंट्री ट्रेडिशंस, क्या मारा? 64 का क्या होगा? बी है सर, बी। सर इसका सर मैंने दे लिखा दे दे अलाउड अलाउड टेक्स्ट टू रिमेन टेक्स्ट टू बोथ रिमेन। कॉम्पैक्ट एंड एक्सपेंडेबल। एकदम सही है। आप सर पूरा सही है सर ये वाला। 64 का ए। पैसेज पूरा सही है सर। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। वैसे पैसेज आसान आया था, शुरुआत सर के मैंने दो को। सर 5 मिनट में किया, ये लास्ट में किया था पैसेज सर। पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा था, बाकी बहुत कठिन नहीं था। अगर थोड़ा शुरुआत भी के ध्यान दो से क्वेश्चन तो मैं तो देखूंगी ना, टैक्सोनॉमी तो तुरंत देखे, जैसे टैक्सोनॉमी आप ब्लूम बोल रही है जी। तो उसको पता है जी तो सर, मार मुझे दो। तुरंत टैक्सोनॉमी से मुझे तुरंत ब्लूम का याद आया, तुरंत मैंने टिक कर दिया बिना देखे समझे। विच ऑफ द इलियड्स वर्क्स बिगिंस विद द लाइन, अब ये बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि वेस्ट नहीं? लाइन सर। कितनी बार बताया गया है क्वेश्चन ये, हैं? जब आप कैंटरबरी टेल्स टीजीटी में पढ़ रहे थे एलटी ग्रेड में, तब भी ये बात आई थी। सर कौन सा है इसका आंसर? वेस्ट लैंड। इसका आंसर द हाँ वेस्ट लैंड है। बिल्कुल सही है, सही तुक्का अब मारा था निगेटिव actually। कैपेबिलिटी कितने क्वाइन किया है, अब ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, ये भी मार लो भाई, किड्स किड्स। सर, ये तो अरे दिया भाई, था। किड्स। चलिए भैया, अब क्या चाहिए, हो गया ये भी। तो सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया क्या? अभी बाकी है ना? अभी सर रह गए थोड़े से। ये 20 नंबर पेज पे मैं कैसे आ गया, लास्ट पेज पे आ गया मैं। सर एक क्वेश्चन कुछ ये था, इलियड मिथिकल यूज किसमें सबसे ज्यादा किए थे? पता नहीं, अच्छा। मुझे वेस्टलैंड लग रहा था, लेकिन मैंने बाद में एस वेस्टलैंड नहीं दे मार भाई, दिया। वेस्टलैंड में सबसे ज्यादा यूज किया, इतना ज्यादा मिथ सर के लिए। सिंबोलिज्म का किया था, मिथ का तो नहीं किया था वो। अरे मिथ है टोटल। मिथ पूरा नहीं मिथ ही है, वो कह रही हो मिथ मिथ है नहीं मगर है नहीं जी। सर, मिथ तो थी, लेकिन उसमें सिंबोलिज्म ज्यादा था। एस वेस्टलैंड डे में डायरेक्टली जो नहीं क्रिश्चियन मिथ थी वो उन्होंने वो किया था। उसमें है वो मेरा क्रिश्चियन मिथ, मतलब कंफ्यूजन था, लेकिन यही वाला उसमें मेरा एक कंफ्यूजन प्रकार ये का था। क्रिश्चियन मिथ है, इसमें बहुत ढेर सारे मिथ यूज किए हैं ज्यादा इन्होंने। क्वेश्चन ज्यादा ठीक है, पूछा कि मिथ में पूरे ज्यादा कहाँ यूज किया गया, अगर तो आप मेरा वेस्टलैंड एलटी ग्रेड का वो वेस्टलैंड ही उठाओगे था। ना, सुनो बताएं, क्योंकि वेस्ट है तो मैंने उसी पे टिक कर दिया। अगर आप जो है ना एलटी ग्रेड वाला नोट्स उठाते तो मैंने वहां तो पे मैंने बकायदा पेपर में तो आपको वेस्टलैंड मारा था, जब ब, ओबीआर फिल कर रहे थे पता नहीं क्या दिमाग में आया, एस वेडनेसडे मार बकायदा दिया। आपको ना हर एक पार्ट के सारे मिथ्स मैंने दिए हैं वहां पे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली यूजेस पैरेललिज्म, ये क्वेश्चन दिमाग वाला क्वेश्चन था तो ये इसका। एंजॉय रीडिंग, राइटिंग, हाँ, पेंटिंग। जैसे कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं ना कि बी वाला भी सही है, क्योंकि टू रीड, टू राइट, टू पेंट, लेकिन बी वाला गलत क्यों है? क्योंकि इंजॉय जो होता है ना, ये हमेशा अपने पास जिरंड लेता है। जीरन सर लेते कौन सा हैं वाला सर? आपका ये जो रीडिंग, राइटिंग, पैरेललिज्म से पेंटिंग। रिलेटेड, तो इसका ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सर इसका ए सही है ना? हाँ ए सही है एकदम। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं भाई। 89 नंबर क्वेश्चन देखें, मैच करना है, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये हो गया है क्या? नहीं, ये भी इसमें भी रिपीटेड है, हैमलेट इसमें भी ला दिए हैं। हैमलेट ला दिए है, अरे ट्वेल्व भैया ये ला कर दिए, क्या रहे हैं, लग ही नहीं रहा। चलो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का क्या हो गया, और ये भी रिपीटेड है, ये भी वहां पे था। फिर इसके बाद से आपका हैमलेट ये हो गया, विलियम फाकनर का टेल ऑफ सॉरी ये साउंड एंड द फ्यूरी हो गया, डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज हो गया। मार दिया आप लोगों ने। तो आपका ए का Yes, सी sir, हो yes, गया, sir. और उसके बाद से बी का आपका हो गया डी 4। तो 4 हो गया सर। ए का सी, बी का 4, सी ये का आपका 1, डी का 2। डी वाला हो जाएगा, है ना? डी वाला हाँ राइट सर आंसर। बिल्कुल सही है सर। चलिए, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कमिटमेंट, अच्छा ये वाला पेज शायद हो गया था। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? कमिटमेंट, इसमें एक टी सर ज्यादा है। कमिटमेंट है सर। हाँ, दूसरा वाला टी नहीं चाहिए, 2 टी हो गया। जी जी। अरेंज दिस डिकेंस नॉवेल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बताइए डिकेंस के नॉवेल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए कितनी बार आप लोग पीजीटी वाली क्लास में, अंजलि जी याद है मैंने कितनी बार कहा कि पिछली बार भी क्रोनोलॉजिकल आ गया। कम से कम जो मेजर वर्क्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद रखना है। डेट ऑफ पब्लिकेशन बहुत जरूरी था, और ये तो 4 मेजर नॉवेल्स थे जिनको आप लोग को बार बार बताया गया था, कहानी भी इनकी सबकी सुनाई गई थी। आई होप कि शायद सही करके आए हो, अगर ये कर दिया तो फिर बहुत अच्छा कर दिया। अंजलि बताओ सही कि नहीं? सर मुझे ईयर नहीं याद होते हैं, मैंने गेस किया था। तो गेस सही लगा कि नहीं? आप बताइए फिर मैं देखूं सही है कि नहीं।
अच्छा गेस मैं बताऊं, चलो इसका सर ये ABCD मैं लगाया है सर, ADCD सही है, ADCD जितने भी मारा है, हाँ जी मैंने यही मारा था ADCB। हाँ ADCB इसका सही होगा। कैसे होगा बता दे रहा हूँ। सही ओलिवर है ओलिवर ट्विस्ट जो है सर, मुझे 1837। पहली ओलिवर ट्विस्ट याद थी, लास्ट वाली ग्रेट एक्सपेक्टेशन याद थी। जी जी। ये ग्रैंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो 1861 है, और आपका ये 1861 जो है है सर। टेल ऑफ टू सिटीज जो है 1859 है। तो इसके हिसाब से मिला लो तो ADCB ये होगा आपका बी सी वाला आंसर। सही है सर, ये मारा है सही सबने, है ये वाला मैंने। कितने लोगों सही ने सर, मार मेरा दिया तो सही? सही है। अरे चलो, गेस वाले लोग का सही हुआ कि नहीं? एक ही था, दो क्वेश्चन तो फंसाने वाले थे, बाकी तो सब ऐसे ही थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इडियम्स? इडियम्स इसमें से कौन, आप बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है? सर इसमें सर एक तो ए है, अ पीस ऑफ ABD केक है, अरे और डी भैया भी ये है, और बी है सर, ए बी सी डी। नहीं है सर, सी नहीं है, टाल बिल्डिंग में क्या इडियम है ना? जी 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 बाकी तीन जी। है, डिलीट मेथड भी इस्तेमाल ABD कर। सर, कई सारे ऑप्शन ऐसे थे जो ABD थी, इस ABD जिसमें नहीं हाँ, थी, ऐसा कुछ था। ये जो तो पेपर है ABD ना, तो सही है अगर सब कक्षा में। 6 का इस समय तेज तरार बच्चा हो 5वीं का, तो वो सब इसके क्वेश्चन सही कर देगा, ग्रामर वोकैब के। मैच लिस्ट ICSE वन बोर्ड वाले विद जरूर लिस्ट। कर लेंगे। हाँ, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड। नहीं ठीक है, मैडम, ऐसा नहीं, यूपी बोर्ड वाले भी कर लेंगे। यूपी वाले तो भी कर लेंगे, कोई नहीं। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस उनका का मतलब क्या एक्सपीरियंस है। होता है? टू स्टार्ट अ टू कन्वर्सेशन। स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू बेल द कैट का मतलब भैया टू टेक। टू सर टेक अ बस एक ही से टू पता चल टेस्ट जा का, रहा है, कोई टू मतलब भी टेक अ नहीं है। रिस्की स्टेप। हाँ हाँ सर, एक मिला लीजिए, उससे फिर सारे मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी आसान कर दिया, मतलब इसमें भी। यस और सर, एक बता दिए सर भाई, खत्म इसमें तो कहानी। एलिमिनेशन लगा लिया था सर। इन्होंने चलो भैया, बहुत एकदम बच्चों का। तो दूसरा और तीसरा कहाँ है भाई? दूसरा तीसरा सी वाला, हाँ चलो भाई, तो मार दिया सबने, आगे बढ़ो। बेनिवलेंट इज द बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, तो काइंड एंड सर जनरस। इसका काइंड एंड काइंड एंड जनरस, जनरस सर, इसको तो काइंड आपने एंड ओ टू तो जनरस। आप बार बताओ, कराया ओ होगा। टू द नाइटिंगेल पूछ रहा है किसका पोयम है? कितना कठिन क्वेश्चन पूछ दिया इसने। सो कोई डरा वरा तो नहीं था इस क्वेश्चन से? आयरन कर देते थे। हाँ चलो भैया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस? अब बताओ, ये फ्यूचर टेंस पहचानना है। सर तो शी विल विल हैव हैव, तो कंप्लीटेड द परफेक्ट है वर्क, सर। हाँ विल हैव होगा फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सिनोनिम ऑफ स्पार्स? स्पार्स का मतलब समझते हैं, कोई चीज डेंस होगा, डेंस दूर दूर हो, ठीक है? सर, डेंस होगा सर। हाँ, तो इसका डेंस होगा, ठीक है यस बच्चों वाला। सर। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, बताओ। सब पैराडॉक्स। आयरनी आयरनी नहीं, ये पैराडॉक्स होना चाहिए, बिगिनिंग ऑफ द एंड। सर, ये बिगिनिंग हो गया, पैराडॉक्स है ना? हाँ पैराडॉक्स विल बी द बेटर आंसर। हाँ सर, मतलब इतना सूटेबल नहीं है। सर हाँ आयरन नहीं है सर, पैराडॉक्स ही होगा सर ये। पैराडॉक्स है, आयरनी तो फिलहाल है नहीं। आगे जी। बढ़ते हैं। टू अ स्काईलार्क की जब पोएम भाई, दूसरा ये ऑप्शन आयरन। ये भी पीबी सेली होगा। पहली चलिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ये कितनी बार बताया आपके एलटी ग्रेड में? सर ये खूब तो एक्सरसाइज। सर इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। थे। एलडी मेंस के ग्रामर का पेपर जो आया था, इसमें एकदम हूबहू ये सेंटेंस है, उसमें वो अंतर ही नहीं है। बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द सेगमेंट टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। हाँ अच्छा, इसमें जो भी आपके ना ये वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब क्या है? अगर ये देखा जाए ना, तो ये सब जो है क्लॉज से क्वेश्चन आए हैं, और बहुत अच्छे से आप लोग को मैंने क्लॉज सिंथेसिस पढ़ाया है। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये एडजेक्टिव क्लास का क्वेश्चन है सर कि नहीं? इसका होगा द अब बताइए लेटर क्या विच होगा? वाज मेल्ड यस्टरडे कुड द अराइव ऑन लेटर टाइम विच एंड कुड वाज अटेंड द मेल्ड वर्क। यस्टरडे, ठीक है। फिर उसके बाद कुड अराइव ऑन टाइम। देखो ये ऐसे ध्यान रखो, एंड है तो यानी इसके बाद और लेगा, तो ये थर्ड अपने आप हो गया, या फोर्थ हो गया, हो गया एकदम। ये आपका एडजेक्टिव क्लास का बेहतरीन एग्जांपल है। क्या इसका राइट आंसर होगा? एक ए बी डी, बी डी। तो एक के है ये बी डी वाला, हो गया। यस सर। क्या बात है भैया, आगे बढ़ते हैं। विटमैन्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन मोस्ट स्ट्रांगली ऑन, ये भी आप लोग को बताया, अगर आप ध्यान दो तो। ये सर, इसका इसका होगा क्या एलन, होगा? राउंड पॉइंट होगा। यस सर, प्रिंसिपल एंड बीट पोएट। ठीक है। ये इनके यस सर। हाँ
सर इसका क्या आंसर है सर विटमैन वाला? इसका ए होगा, जिन्सबर्ग एंड बीट हीट जनरेशन पोएट। पोएट जो ठीक थे है, वो ये इंस्पायर्ड थे। बिल्कुल सही है सर, तुक्का मारा था सर। वाह वाह। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब ये भी बच्चों का खेल है, क्योंकि यहाँ पे केस इन अपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे। माई फ्रेंड, कौन माई फ्रेंड? जो दिल्ली में रहता है, इज विजिटिंग मी। तो आंसर क्या हो सी। जाएगा? सी हो जाएगा। सर ठीक ये है। तो मैंने जानबूझ के सी लगा दिया, बहुत देर से देख रहा था मेरे में सी नहीं आया था मेरे में। अच्छा ठीक है। मैंने कहा सी टू लगा दिया। ऐड फ्यूल टू फायर, ये तो देख के लगा दिए थे। बद से बदतर बनाना, खराब स्थिति को और खराब करना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। ठीक है, मार दिया सबने, डी मार दिया सबने। जी सर सही है ये। यस सर। इलियड का जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, रिजेक्ट करता है। अब इसमें भी थोड़ा, अभी ये क्वेश्चन पिछले बार से ही कनेक्टेड है, जो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा है। 100 सर। सिंपल सी बात है, सब्जेक्टिव इमोशनल आउटपोरिंग नहीं चाहिए। टीएस इलियट आप सबको पता है ना, टीएस इलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करते हो, तो सब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। यहीं से बात समझ लो। वैसे भी सिंबोलिज्म का यूज करते हैं, मिथ का यूज करते हैं, इमेजरी यूज करते ही हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर। डिलीट मेथड भी C इस्तेमाल है ना कर लो इसका तुम। हाँ, बिल्कुल सही है सर। अब ये क्वेश्चन गलत करो तो अपने गाल पे 20 थप्पड़ मारो। हाँ, अब इसके लिए और कुछ नहीं हो सकता आपका। चलिए, मुल्क राज आनंद जो हैं, उनके नावेल्स जो हैं उनको ग्रुप किया जाता है। सोशल रियलिज्म के नावेल्स हैं। ठीक है, सोशल ड्रामा जैसे वो लिखते हैं आपके, ऐसे ये भी सोशल की चीजों को रखते हैं आपके सामने, बिल्कुल क्या सही है समाज सर, में ये भी चल सही रहा है है, सर। क्या नहीं चल रहा है। एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये। जी सर। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। ये लो भैया, बच्चों का क्वेश्चन है। क्या है भैया ये? मेटाफर है। मेटाफर सर, मेटाफर। मेटाफर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास, ये कितनी बार बताया। अभी अभी 2 दिन पहले आकांक्षा वाली क्लास याद है, अभी जब पढ़ाए थे जिसमें फ्री वर्स, तो वहां भी बताया कितना था है हमने सर कि लीव ये कितना है सर लीव्स वाला? 55। 18, ये 55 होगा। क्या मारा आप लोगों ने? सर मैंने 55। हाँ। यही सर 55, यही मुझे पता ही था। एक ये और तो इसका जो डेथ बेड एडिशन, आप यही लोग को दोनों ये, याद थे हाँ, मैंने। आप लोग को ये सब क्वेश्चन बताया गया था। याद करिए अंजलि जी, ये तो पीजीटी वाले में आप लोग को पूरा कराया था मैंने ना। यस सर, अभी करंट की क्लास है आपकी। हाँ, एक ही करंट दो दिन लेटेस्ट क्लास है, और आप बहुत दम कर दी थी सर, वो विटमैन छूट गया है, करा मैंने दीजिए बहुत कर। ट्रेनिंग की थी सर आपसे। और बताओ, जो कराया उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का एंटोनिम क्या होगा? सेल्फिश होगा। आगे बढ़ते हैं। दे आर राइटिंग अ लेटर, इसको आपको क्या करना है? पैसिव वाइज में करना है, तो क्या होगा? लेटर इज बीइंग रिटन बाय लेटर इज देम। बीइंग रिटन बाय ये तो एलटी ग्रेड में कितनी बार आप लोग को बताया गया, लेटर इज बीइंग रिटन है। रोज रोज अभी ग्रामर की कई क्लासेज हमने कराई, वहां भी आपको कराया है। बहुत आसान, बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़। ग्रामर तो आपने वहीं अच्छी करा दी थी सर, नोएडा में अच्छी करा दी थी। द स्टार्स सर। डांस प्लेफुली इन द मून लिट स्काई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बहुत आसान है। क्या होगा? स्टार डांस कर रहे हैं, यानी क्या होगा? पर्सनिफिकेशन होगा सर इसमें। बिल्कुल पर्सनिफिकेशन है। सर पर्सोनिफिकेशन ही है। सारे फिगर। अरे भैया, स्टार डांस कर रहा है, डांस कौन करता है? ह्यूमन क्वालिटी सर दिखाएगी ये। सर लेकिन कोई सुटेबल लग नहीं रहा था पर्सनिफिकेशन के अलावा। हाँ, तो यही तो देखना है, बेस्ट आंसर चूज करना है ना, बिना मतलब क्यों परेशान होना। भाई जो बेस्ट दिखे मार दो। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस में कोहेरेंट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा ये घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी आसान है। पहले मौसम देखो, द सन वाज सेटिंग बिहाइंड द हिल। ठीक है, ये मौसम की एक घटना है। दूसरी घटना देखो, मौसम से रिलेटेड, द स्काई टर्न्ड ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद बर्ड्स वर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट। फिर सबसे लास्ट में इवनिंग डिसेंडेड। ACBD। सर इसका आंसर है ACBD। हाँ, हाँ, यही ACBD। ठीक है। सबसे पहले सन जो है हिल के नीचे छिप रहा है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? स्काई धीरे धीरे क्या होने लगेगा? ऑरेंज एंड रेड होगा। फिर उसके बाद बर्ड्स धीरे धीरे अपने घरों में जाने लगेंगी, और इस तरह से इवनिंग समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। ये हो गया भैया, तो आसान है ना भाई। जी सर। तो ACBD आपका जो है, सी विल बी द राइट आंसर। चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। लो भैया, रैपिड का सिनोनिम बहुत बड़ा पूछ दिया, फास्ट। सर इसका आगे बढ़ फास्ट होता है सर।
विटमैन डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज बेस्ट एक्सप्रेड, ये भी बहुत ही फेमस आई क्वेश्चन है। सेलिब्रेट माई आई सेल्फ सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। I celebrate myself. ठीक है। इलियट्स यूज ऑफ मिथिकल मेथड, एकदम इसका आसान है, द मैंने वेस्ट गलत कर लाइन। दिया, जानबूझ के गलत कर दिया। हाँ, जानबूझ के कर। तो मल्टीग्रेड की नोट्स मेरा नहीं पढ़ी तो है ना। पढ़े अच्छी सब पढ़े थी, क्लास भी अटेंड किए, तुझे हाँ। पता नहीं क्या दिमाग में घूम गया। तुम उस दिमाग तरह का ज्यादा जो लगा दी, क्लास है बहुत ना, वो आसान। फ्रंट है, वो पूरा मिथकल बताया बुकलेट था में सही उन्होंने। टिक किया था, बुकलेट में सही टिक किया, वो मेरा मैं गलत कर दिया। अच्छा चलो, उसने एंटोनिम। रोमांस बताया, ग्रेल लीजेंड बताया, तो लीजेंड को कई चीजें उन्होंने बताया था वहां पे। अच्छा चलिए, एंटोनिम ऑफ होस्टाइल, होस्टाइल का एंटोनिम क्या होगा, ये भी बहुत फ्रेंडली आसान है। सर, फ्रेंडली। सर फ्रेंडली। ड्रामेटिक आयरनी अभी 2 दिन पहले बताया आप लोग को, याद करो। आयरनी वाली क्लास 3 याद आ रहा है कि नहीं किसी को? तो वहां पे द सारे ऑडियंस नोज द ट्रुथ व्हाइल द कैरेक्टर डज नॉट। यस, और ये तो बहुत बार सर। बताया। चूज द करेक्टली तीसरा। स्पेल्ड वर्ड, अब बताओ, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन होगा। रिसीव, सी के बाद ई आई आना चाहिए, डी ऑप्शन में है ना। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड, ये तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन दे दिया। चिल्ड्रन चिल्ड्रन। हाँ, बहुत अच्छा से। यूलिसेस बताओ किसने लिखा है भैया? सर अल्फ्रेड आप लॉर्ड सही कह रहे टेनिसन हो, ने लिख दिया। कठिन क्वेश्चन डाला सर। टेंशन। इतना बहुत कठिन 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 दे दिया है, ये तो बहुत कठिन और पेपर सर बना। सर पेपर कितने आराम से बनाए, मान लीजिए कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत ड्रामेटिक मोनोलॉग लगा दिया, कोई हाँ, नॉवेल नहीं, कोई मतलब ये फिक्शनल है कि नहीं। कहीं से तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब बिल्कुल मजे से पेपर दो भाई। तुम्हें सांस वास लेने का पूरा मौका दिया जा रहा है, सांस भी ले लो, विच देख भी आप लो। द फॉलोइंग इज ए नहीं कॉम्प्लेक्स। मैडम, ऐसा नहीं, लास्ट में टाइम बहुत कम बचा था, ऐसा लग रहा था भाग रहा है टाइम। अच्छा, मेरा इस तो बहुत बच गया था, मैंने नहीं, 40 इसमें मिनट जो आराम से ज्यादा कर लिया दिमाग होगा। लगा रहा होगा ना, वो सोच रहा होगा इतना आसान कैसे हो सकता है, वो ज्यादा चलिए सर वो सी। एक्चुअल में कुछ राइटर पढ़े नहीं थे ना ये टेनिसन वेनिसन, तो हाँ, उसकी वजह से टाइम लग गया। चलिए अब ध्यान दें कि सी sang बिकॉज सी वाज हैप्पी। बिकॉज का यूज करते हैं आप कॉम्प्लेक्स में, बाकी जैसे ये ये मेरा सही सिंपल हो गया। सेंटेंस है, ये बिल्कुल सही आपका है सर, ये भी। कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी कंपाउंड है, तो ये तो बहुत आसान था। अभी हाल ही में आप लोग को एक क्लास मैंने पढ़ाया था सेंटेंस वाला, ठीक है, सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज, तो उसमें बहुत डीपर क्लास लेवल। सेंटर में बताया था सर, उसी में आया अभी। ये वाला बता ही दिया, क्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डर कैटेगरी, है ना। आगे बढ़ते हैं। इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब लर्नेड, ये भी बहुत अच्छा ही और आसान क्वेश्चन है। इरूडाइट आज के समय में कोई बहुत भयानक वर्ड नहीं है, हर किसी को पता है। शेक्सपियर का जो लेट प्ले, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। टेम्पेस्ट क्या कहता है? रोमांसेस की कैटेगरी में कहलाता है, ठीक है। ये तो मैं इतना आप लोग को ब्लूप्रिंट में क्लियर करा देता हूँ कि इस वाले जी सर, ये ब्लूप्रिंट तो में आपने मैं एक्चुअल में वो रोमांसेस नोट्स कराऊंगा। बनवाए थे सर, उसी में था ये। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द पास्ट परफेक्ट टेंस, हाँ, करेक्टली। अब पास्ट परफेक्ट क्या होगा? हैड आएगा, हैड She प्लस had वर्ब के थर्ड finished। फॉर्म, और बिल्कुल सही यहाँ है। पे ये सही है वाला सर, ये पास्ट परफेक्ट में 2 एक्शन है, तो आपका सी विल बी द राइट वन। अब किड्स का जो कॉन्सेप्ट है आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये Aesthetics, एस्थेटिक हाँ। मूवमेंट को दिखाता है। आसान है, डिलीट मेथड भी इस्तेमाल करो ना, तब भी आप देख लो, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं। विक्टोरियन एज का वो था नहीं, नेचुरलिस्ट चीजें वो बाद में आती हैं, ठीक है। सोशल रियलिस्ट भी 20th सेंचुरी में आते हैं, तो बी विल बी एस्थेटिक। ब्यूटी वगैरह की बात कौन करता है? ब्यूटी की बात कौन करता है? एस्थेटिज्म के लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हार्डी का जो ट्रेजिक विजन है, उसको कैसे टर्म दोगे? कॉस्मिक पेसिमिज्म। यस, पेसिमिज्म उसके अंदर था ना। आप सही सभी है। को पता है कि हार्डी अच्छा। जो है पोएट ऑफ पेसिमिज्म माना जाता है, तो बेस्ट तो आंसर आपका यही है। और इसी की वजह से बेचारे को इतना आलोचना हुआ था कि उसे छोड़ना पड़ गया लिखने के लिए, है ना। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। द साइलेंस वाज डिफेनिंग, इसको क्या मारा आप लोगों ने? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन सर। ये इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, पहले वाले में सर इसमें ये आयरन है क्या? ऑर्गेनिज्म होगा डी क्यों? ये आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो सकता है। इसको पैराडॉक्स आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस्ट आंसर, सर ये मैंने आयरन ही मार दिया इसको। आयरनी तो सवाल ही नहीं है। पता नहीं क्यों मार दिया। ढूंढ रही थी, उन्हें नहीं मिला तो इसी में लगा दिया। इसका जो मुझे वो दिमाग ही काम नहीं अभी कर तक रहा है। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर जा रहा है वो ऑक्सीमोरन जा रहा है। उसका रीजन यही है, सर देखो मुझे लग रहा है जब मैं
पानी पी के वापस लौटी हूँ ना, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व की हूँ उसमें मैंने ज्यादा दिमाग लगा दिया, सब गलत कर दिया। ठीक है। साइलेंस तो पैराडॉक्स नहीं होगा। नहीं, जो साइलेंस है वो आपको डिफेंड नहीं कर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा वर्ड हैं, ठीक है। साइलेंस जो है वो आपको डिफेंड नहीं कर सकता ना। डिफेंड कैसे आप होते हैं जब बहुत हार्श सर साउंड। ऑक्सीमोरन में तो दोनों शब्द पास पास आते हैं ना सर, सॉर्डेड बून इस तरह से। ये सर देखिए ये एक बात पैराडॉक्स ही ध्यान होगा सर। रखिए, बात सही है सर। जी देख- सर मुझे भी लग रहा है। देखिए एक बात सी बता मोरन रहा हूं। में जैसे आपने पढ़ाया था सॉर्डेड बून, तो मैंने उससे गेस लिया, तब बिल्कुल मैंने एकदम पैराडॉक्स सही पढ़ा। बात है, बिल्कुल एकदम सही बात है कि ज्यादातर वो साइड पास बाय पास साइड आते रखे हैं, होते हैं और यहाँ पे ज्यादातर सेंटेंस के पास रूप में। पास होते हैं। लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों में देखो, इसके बहुत एग्जाम्पल मेरे को नहीं मिले हैं, और अभी एडवांस में पैराडॉक्स ऑक्सीमोरन को लेके थोड़ा सा अभी मिडिल में हूं। लेकिन अगर जो है आप लोगों ने इन दोनों में से किसी एक को मारा है, अब क्या आंसर होगा ये थोड़ा सा मैं और रिसर्च करूं, क्योंकि अभी थोड़ा कम समय मिल पाया है। लेकिन अगर कई बार क्या होते हैं कि दो वर्ड एक इस तरह के हों कि अगर उसमें पैराडॉक्स ही होगा सर। इज एम आर वाजवर इस तरह से आता है ना, तो कई बार वो एक तरह से कनेक्ट होके एक तरह से मतलब हो गया कि मतलब साइलेंस को ही डिफनिंग बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो साइलेंस है वो तो आपको Paradox डिफेंड ही करेगा होगा। नहीं, वो सर आपको आप डिफेंड नहीं। इसको चेक कीजिएगा प्लीज, मुझे भी यस, पैराडॉक्स मैं ज्यादा बता रहा हूँ, appropriate सुन लग रहा लीजिए। है। पैराडॉक्स ही होगा मैं सर। ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑक्सीमोरन सही है, पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन के आसपास का आंसर है, ठीक है। पैराडॉक्स ज्यादा बेहतर हो सकता है। अभी इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है। हो सकता है मैं क्लास के तुरंत बाद आपको जवाब दे दूं, बस थोड़ा सा इसको हमें समय दे दीजिए, ठीक है। इसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अभी हम क्यों एक आंसर आपको लगाएं। आप में से कुछ लोग का पता चलेगा, कुछ पैराडॉक्स मारे हो तो खुश हो जाएं, कुछ ऑक्सीमोरन मारे हो तो दुखी हो जाएं, कुछ ऑक्सीमोरन मारे हो तो अभी रुक जाओ, इसको दे देंगे अभी क्लास के बाद 2-4 मिनट बाद, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, इसको बताओ। तो बहुत आसान है पैसिव वॉइस बनाने का तरीका, तो आप ब्रिज वाज बिल्ड बाय देम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी रन्स क्विकली, क्विकली भी बच्चों वाला गेम है। क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब है भाई, हाँ यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, मार दिया सबने ना। चलिए यस सर ये सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शन ऑफ एसे बाय चार्ल्स लैम्ब, ये भी बहुत आसान है, एसे ऑफ एलिया। ये जब लिया है सर। अब ये देखो, ये भी मैंने अपने एमसीक्यू में कराया था। फेमिलियर एसेज जो है चार्ल्स लैम्ब के एसेज को क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब वो बहुत ही कन्वर्सेशनल है, इंटीमेट टोन है उनके अंदर, ठीक है। क्या ये है कि कुछ और आपको लग रहा है, बताओ क्या मारा आप लोग। सर यही तो वही है। होगा। यही होगा, यही ठीक है। होगा सर। हाँ, फेमिलियर का मतलब कौन है, जो आप बहुत ज्यादा इंटीमेट है, आप कन्वर्सेशनल है ना, वो होगा। सर ड्रीम चिल्ड्रन का आधार है। आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, तो यहाँ पे हाउ एवर के बाद जो कामा लगा है वो वाला होगा आपका। हाउ एवर ही ट्राइड अगेन, क्या मारा आप लोगों ने। यही सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन, ये तो ये है सर बिटर स्वीट। हाँ, इसका जरा बता देना मुझे, एक्चुअल में मैं देख नहीं पाया वाला। कौन वाला डिस्कनेक्ट हो गया था। 51 का डी होगा, हाउ एवर कॉमा ही ट्राइड अगेन। हाँ सही है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल, ये तो बिटर स्वीट है, एकदम अच्छा है, आसान है, ठीक है। बिटर स्वीट। और सिनोनिम फॉर कैंडिड, कैंडिड का ऑनेस्ट होगा, मार दिया होगा आप लोगों ने। हाँ सर, ऑनेस्ट। ही इज एन आइंस्टीन इन मैथमेटिक्स, अलूशन होगा यहाँ पे, मार दिया सर। अलूजन टू रेफरेंस दे रहा है सर। बिल्कुल। विच सेंटेंस कंटेन अ स्पेलिंग एरर, कहाँ पे स्पेलिंग एरर है, अचीवमेंट में है। ACH दिखाई दे रहा है सर, आई। अचीवमेंट। आगे बढ़ते हैं। टेंशन ब्रेक 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 क्या है ये, ग्रीफ फॉर पर्सनल लॉस, ठीक है। आगे बढ़िए। यस। टेनिसंस का लेडी ऑफ सैलॉट क्या रिफ्लेक्ट करता है, बताओ। आर्टिस्टिक आइसोलेशन एंड द रोल ऑफ द पोएट। हाँ, रोल ऑफ आइसोलेशन, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट टेंस यूसेज, टेंस इसमें कौन सही है, तो सी नोइंग द आंसर गलत है, सी नोन ये भी गलत है, सी नोज द आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग सेंटेंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है, पर कर लेते हैं, हड़बड़ी नहीं करते हैं। सी सिंग्स स्वीटली क्या सही है, ही गोज गो गलत हो गया आपका। दे आर प्लेइंग इन द मार्केट, आई एम नोइंग ये भी गलत है, आई एम नोइंग गलत हो गया। ए वाला आपका सही है,
ही गोज टू, तो इसमें क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट कौन पूछ रहा है ना, दे आर प्लेइंग इन द मार्केट, ए और सी। तो ए और सी, लेकिन यहाँ पे दिया है ना ए और सी, ठीक है भाई, जी दिया सर। ठीक। अभी तक सब में 3-3 दिया था, इसमें एक में 2 दे दिया, बाकी में 3 दिया। चलो, द कलेक्शन ऐसे आप एयर है भैया, ये क्या कर रहा है, ऐसे आप एलिया वाज रिटन बाय, तीन क्वेश्चन। अच्छा इसको रिपीट कर दिया। चलो भैया, इनके पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट अ फ्रैगमेंटेड, अच्छा ये फ्रैगमेंट सेंटेंस बहुत आसान होता है, ये यानी डिपेंडेंट, मतलब जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसमें अगर ध्यान दो तो यही वाला है, अलग दिख रहा है, एल्दो ही वाज टायर्ड, ठीक है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, बाकी आप सब देख लो। ये मुझे छोटा लग रहा था इसलिए इसको लगा दिए। फ्रैगमेंट का मतलब अलग कौन है ना, और वो मूल से अपने जुड़ा नहीं है, तो एल्दो वाला है। टूटा फूटा लग रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट कंटेन अ मिसप्लेस्ड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रेनन मार्टिन, और ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ग्रामर में याद करिए, आप लोगों को यहाँ भी बताया था। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर मतलब ऐसा मॉडिफायर जो सही जगह नहीं होगा ना, तो अर्थ का अनर्थ कर देगा, तो इसमें देखिए कौन सही जगह पे है, तो यहाँ पे द चाइल्ड कवर्ड इन क्रीम, चाइल्ड क्रीम में कवर है, इंजॉय को केक करेगा, तो ये गड़बड़ है। आगे देखते हैं, कवर्ड इन क्रीम द चाइल्ड इंजॉयड, ये भी गड़बड़ है, इसमें जो ऐसा लग रहा है जैसे लड़का क्रीम में कवर है। आगे बढ़ते हैं, द चाइल्ड इंजॉयड द केक विच वाज कवर्ड इन द क्रीम, ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होना चाहिए। क्या मारा आप लोगों ने? यही वाला। तो ये आसान है, यही वाला सही होगा, बाकी इसमें सही है सर, सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन व्हिच द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज करेक्टली यूज, पास्ट कंटीन्यूअस कहाँ सबसे बढ़िया यूज है, हैड में होगा नहीं, सी सिंगिंग ये भी नहीं है, सी वाज सिंग ये क्या होगा, डी वाला, She was singing when I entered. हाँ डी वाला सही होगा। टेंस खूब पूछा है जम के, टेंस को खूब जम के टेंस पूछा है इसमें। सर दबा आगे बढ़ते हैं, सब कुछ पूछा है, ठीक है सर, सी भी पूछा है 6 से 7 को। द इडियम टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, भैया कैट को बाहर निकालो, इसका मतलब क्या हो गया, टू रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, हाँ रिवील अ सीक्रेट वाला दो इडियम आ गया। सही है। आगे सही है बढ़ते हैं, सर, ये। सी इज टू वीक टू वॉक, सी इज टू वीक, अब ये भी बच्चों ये तो मैंने सीधे से एलटी ग्रेड हर जगह कराया, हाँ सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट, यही है सर, यही है सर, यही है सर। सही है। भैया वो कह रहा, द इडियम बर्निंग द मिडनाइट आयल, ये तो मिड, हाँ इसका मतलब क्या हो गया भैया, वर्किंग लेट एट नाइट, पहले से आउट कर दिए थे पेपर। हाँ पेपर भैया, सर ये 47 का सर देना, ए होगा ये, ए वर्किंग लेट एट नाइट, ये सही भी है सर। आपने दिया था। अच्छा चलो, इफ ये वाला क्वेश्चन जरा बताओ भाई, सर इफ इसका आएगा सर, आईवर ये वाले में फंस जाओगे आप लोग मेरे ख्याल से, मैं सच बताऊं, डी आएगा, डी इसमें जो है मुझे लग रहा है इफ आई हैड बीन होगा, मतलब ये एक्चुअली जो रूल है इसका ना, रूल के हिसाब से हैड बीन होना चाहिए, यहाँ तो ये क्वेश्चन कैंसिल में चला जाएगा, रीजन समझो, आई वर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सर ये एक्चुअल में हाइपोथेटिकल सेंटेंस की सेंस कर पहले रहा है। पूरी बात समझिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन जब भी होती है तो हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे पास्ट हो जाता है, और जो दूसरा वाला आपका जो होता है स्ट्रक्चर, उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो हमेशा जो है कंडीशनल टाइप 3 होता है, ठीक है, और कंडीशनल टाइप 3 जो होता है उसमें इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पहले वाले पार्ट में, ठीक है, तो अगर आप रूल को पूरी तरह से फॉलो करें, ठीक है, तो हैड बीन करेक्ट होगा, लेकिन अब एग्जामिनर कहेगा हमने तो भैया वर्ब सोच के यहाँ दिया है, तो अगर वर्ब सोच के दिया, वर्ब वाले वो सेंटेंस नहीं सर, इफ आई वर द किंग या इफ आई वर द बर्ड, इस तरीके से करते हैं तो इफ आई वर ही तो यूज करते हैं। इफ आई वर यू आई वुड हैव एक्सेप्टेड द, एकदम सही है। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वर्ब सोच के ही उन्होंने लगाया है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वर्ब सोच के उन्होंने लगाया है, और अगर वो कुछ चेंज ना करें तो वर्ब को ही मानेंगे, लेकिन कुछ लोग इस पे कल क्लेम कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्स में जा सकता है इन फ्यूचर, लेकिन आप कंफ्यूजिंग था क्योंकि आंसर दोनों ही उसके ठीक ठाक लग रहे हैं। नहीं ठीक नहीं है, देखो ये तो हमेशा वर ही होता है कि आप किसी की जगह किसी चीज को मानते हैं, वही सोच के लगाया, जबकि मतलब अगर जैसे आप बता रहे थे ना नियम, तो नियम ये भी है सर जो अभी आपने बताया, लेकिन नियम के हिसाब से जो है वो
थोड़ा सा जो है हेड बीन के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन वो सही वहां बैठेगा नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग अभी बी ही मान के चलें, अगर आपने मारा है तो ठीक है, तो कर लें आप लोग बी। सर वर होगा तो केवल यहाँ पे केवल वुड ही आएगा। वही मैं कह रहा हूँ, वुड ही आएगा, लेकिन अब क्या करोगे, वो तो यही सोच, उन्होंने वर ही सोच के दिया है। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन या तो फॉल्स होगा या वर सही होगा। ठीक है, तो सर वर ये ही मान लो, कॉमनली फॉल्स हम होगा लोग तो नुकसान ही हो सर जाएगा हम लोग सब। कॉमनली इसको स्पोकन में भी बोलते हैं ना, तो वही यूज करते हैं ज्यादा। नहीं, वर ही होता है, मैं कह तो रहा हूँ कि वो दूसरे पार्ट में गड़बड़ी हो रही है ना, ये मिस्टेक है, और कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें तो आपको मैंने पूरा पेपर करा दिया। आप लोग जोड़ के बताएंगे क्या स्कोर आ रहा है आप लोग का। कुलदीप जी तुरंत, मैं यहीं पे हूँ। सर एक क्वेश्चन रह गया रन ऑन सेंटेंस वाला सर, ये इसका आंसर नहीं मिल पाया सर। कौन सा क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए रन ऑन सेंटेंस। अच्छा, एक्चुअली मेरे में ना एक पेज, और भी रह गए हैं। कितने रह गए? मेरे में एक पेज नहीं था ये, बाकी तो मैंने करवा दिया। कुछ बच गया क्या? यस सर, 92 का मेरी बुकलेट के साथ। अच्छा, एक्चुअली ना मैं जो है मेरे पास एक तब पेज इसमें नहीं होगा। ठीक है, मुझे जिसने भेजा तो एक पेज नहीं भेजा उसने, मुझे भेज दीजिए उनको। 6 क्वेश्चन मेरे 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 में है, इसमें मैं जो दिखा रहा हूँ इसमें, आप मुझे भेजिए, ग्रुप में भेजिए, उस पेज का फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिए उसका। बाकी आप लोग इसका आंसर अभी तक जितने हो गए हैं उसको जल्दी जल्दी मिलाइए। बताइए सचिन जी, सारे लोग मुझे बताइए कि कितना स्कोर अभी तक जा रहा है। सर मेरे तो 4-5 क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं सर, 118 से ऊपर ही मेरे सही हो रहा है सर। अभी जितना बताया सब मिला लिया ना नहीं आपने? मैंने पूरा पेपर मैच कर लिया है सर, इधर उधर से भी। हाँ। जो आपने भी बताया सर, मेरे 5 से ज्यादा गलत हो नहीं रहे सर। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। चलिए, बधाई हो आपको। लिटरेचर में 5-6 तो रॉन्ग हो रहे हैं अच्छा, सर। ये तो ऐसे ऐसे ही नहीं आएगा बताइए, तो देखिए आप अपना स्कोर एग्जैक्ट बताइए। जैसे इनके तो चलो सब लोग सर अपना मैंने अपना मैच लेके है, मैं मैच करके तुरंत आपको बताऊंगी। तुरंत और बताइए, मैं अभी 5 मिनट तक वेट कर रहा हूँ। मुझसे गलत भी भर गए हैं सर सर मैंने नंबर। ग्रुप में भेज दिए फोटो सर। हाँ, बाकी लोग अपना स्कोर जल्दी जल्दी मिला के बताइए, फास्ट। सर ये रन ऑन वाला एक क्वेश्चन मेरा केवल रह गया है, अगर इसका आप आंसर बता देंगे तो मैं एक्यूरेट बता पाऊंगा। मेरे वैसे 118 से ऊपर ही सही हो रहा है सर। चलिए, बहुत अच्छा, आपका तो सही हो रहा है। सर ग्रुप में भेज दिया सर, देख लीजिए 6 ठीक है क्वेश्चन ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना काम करिए, जल्दी जल्दी मुझे जोड़िए। इन 3 क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग जल्दी जल्दी जोड़ के बताइए, अपना जोड़ते जाइए। ये भी सब बहुत इजी क्वेश्चन है। सर मैंने तो पीजीटी का दिया ही नहीं, जी ट्यूशन की थी पर दिया नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। कितने लोगों ने नहीं दिया था ये? और नीति, आपने भी पेपर नहीं दिया? पीजीटी तो देना चाहिए आप लोग को, मैंने किसी को भी मना नहीं किया था। जिसने भी मुझसे पूछा था मैंने सबसे कहा था कि प्लीज आप लोग पेपर दीजिए। सर आपने मुझे भी यही बोला था सर, पेपर देने के लिए बोला था। मैंने पेपर देने के लिए किसी को मना नहीं किया। मैंने कहा इसलिए पेपर देने जाइए कि पेपर का कुछ पता नहीं रहता है। अच्छा, मैं तो अपने ज्यादातर पेपर इसी तरह किया हूँ, मुझे लगता है मेरी तैयारी नहीं है, मैं जाके पेपर दे के आता हूँ, मैं टॉपर्स की लिस्ट में आ जाता था। तो मैं क्या बताऊं, अगर मैं अपनी मन की सुनता तो मैं कभी पेपर ही ना देता। हाँ, लेकिन फिर वो उस समय कोई ना कोई आ जाता था, या घर वालों को फोन आ गया, अरे पेपर देने जाओ, जो होगा देखा जाएगा, तो मैं चला जाता था। हाँ, सर मेरे कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए। हम कहा सर जाते हैं प्रयागराज घूम के आते हैं, घूम टहल के ऐसे ही। देना ही चाहिए। पेपर देने से हाँ बहुत सर, कुछ आपको सीखने को मिलता है। सर एक चीज हो और सकता है हुई है सर सर भाग्य जो है इसमें। बदल जाए। सर इस बार एब्सेंटीज बहुत रही है पेपर में। तो ये तो अच्छी बात है, एब्सेंटीज रही है तो इसका मतलब आप ये चाहे समझ लिए सर, मेरे रूम में 24 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 10 ही प्रेजेंट थे, 14 एब्सेंट थे सर। सर 34% महिलाएं शामिल हुई हैं और 42% पुरुष। हम्म, अच्छा,
बाकी कुछ लोग अपना भाई बताइए, आप लोग सभी लोग। चलिए मैं आप लोग को फटाफट आंसर बता दूं ताकि आप लोग एक बार, सचिन जी अब ये वाले पेज सारे सब लोग मिला सर। लीजिए, जरा जल्दी से मिलाइए। वो पेज पेज मैं खोल ले रहा हूं एक बार, एक मिनट। कहाँ पे भेजा गया है वो पेज, किस ग्रुप में भेजा गया है? सर एक्चुअली वो क्वेश्चन शफल है ना, तो आपके में जो सर है यहाँ ढूंढना कैप्सूल नहीं नहीं, मैराथन, उन्होंने वो पेज भेज दिया है किसी ग्रुप में। ग्रुप का नाम बताइए जिसमें भेजा सर है। कैप्सूल मैराथन में कैप्सूल। कैप्सूल मैराथन। देखिए हमारे बैच के नाम भी कैप्सूल सर कैप्सूल ये खिला। वीडियो यस डाउनलोड हो सर। रही है सर? चलिए अब आप लोग देखिए, स्क्रीन दिख रहा है, आप लोग आइडेंटिफाई, ये तो इनका क्लियर भी नहीं पता चल रहा, चलो कोई नहीं। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज, तो इसमें है ही प्रीफर्स टी टू कॉफी। प्रीफर वाला अभी 2 ही दिन पहले बताया हूं कि जब भी ओवर प्रीफर कॉफी सर। आएगा तो आपको टू का प्रयोग करना है। कर दिया सबने? चलिए यस सर, 2 कॉपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियड का 4 क्वार्टर्स जो है एक्सप्लोर करता है किसको? तो टाइम, इटर्निटी, स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। मार दिया सबने? यस सर, यही वाला। आगे बढ़ते हैं। विच डिकेंस नावल फीचर्स पिप? ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, फिलिप प्रिप पिप, है ना। रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेगमेंट टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस। आपको कोहेरेंट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा? अनलेस यू प्रैक्टिस डेली यू कैन नॉट इम्प्रूव इन इंग्लिश, इन स्पोकन इंग्लिश। तो मार दिया A D B C, मार दिया सबने? करेक्ट। जी सर, जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑन सेंटेंस? क्या होता है जहां पे कॉमा ये सब पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप देखो कहा, और जो है पंक्चुएशन मार्क्स के इस्तेमाल किए बिना, अगर पंक्चुएशन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब कंजंक्शन भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपका इसके हिसाब से कौन वाला सही होगा? जल्दी बताइए आप लोग क्या मारे हैं, क्या किसी ने इसको सही मारा है? डी सर। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर होगा डी। ही वेंट टू द मार्केट, ही बॉट वेजिटेबल्स। ठीक है, तो यहां डी विल बी द राइट सेंटेंस, ठीक है। और सबसे लास्ट में है बाय नेक्स्ट ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? सी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री। तो ये हो आंसर गया। आएगा। अब बताओ, अब सचिन जी हो गया आपका क्लियर? सर एक क्वेश्चन में डाउट है मुझे सर। बताइए। ये जैसे सर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बना सकते, यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस डेली। अनलेस को बीच में लेके नहीं बना सकते सर? बिल्कुल बना सकते हैं। सर तो ये इसका option- ऑप्शन, इसका सर BCAD सही आ रहा है सर। BCAD भी मैंने लगाया है सर, एक मैंने मिनट, ऐसे एक बनाया मिनट, इसको कि यू एक कैन नॉट मिनट, इम्प्रूव इन मैं इंग्लिश दोनों तरह अनलेस से यू देख प्रैक्टिस ले डेली। रहा हूं, बस एक सेकंड रुकिए। अनलेस यू, मैंने आपसे बोला अनलेस यू प्रैक्टिस डेली यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा एक तरीका क्या है? आपने ये बताया cannot- BC, यू कैन नॉट इम्प्रूव इन इम्प्रूव। इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस डेली। एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही ऑप्शन है सर इसमें। दोनों, यहाँ पे तो दोनों। 2 ऑप्शन ऐसे हो गए। अच्छा देखो, एक फिर बात बताएं कि अक्सर BCAD अक्सर क्या होता है कि आपका BCAD अगर दोनों में कंपेयर करें, मैंने जैसे एक ही ऑप्शन पे विचार किया, अब दोनों पे विचार होगा, अब दोनों में कंपेयर करें कि कौन बेस्ट है। तो अगर बेस्ट का जवाब दें तो बी होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपको हमेशा पहला वाला पार्ट वो रखना होता है जिसमें आपका मेन पॉइंट आए, ठीक है। तो अगर मेन पॉइंट है तो पहले वाले में आ रहा है। जैसे आप कह रहे हैं यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस डेली, तो आपने पहले बता दिया किस चीज में इंप्रूव नहीं कर सकते। तो आगे आप बता रहे हैं जब तक कि आप उसे डेली प्रैक्टिस ना करो। लेकिन जब दूसरा वाला आप बोल रहे हैं कि अनलेस यू प्रैक्टिस डेली, तो आप एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि क्या प्रैक्टिस डेली करने की बात कर रहे हैं। वो जो मेन चीज है वो पीछे आ रहा है, ठीक है। हालांकि दोनों ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन या तो फॉल्स में जाएगा या तो फिर दोनों में से भाई मान ले भाई दोनों सही किए तो हो सकता है, और या फिर अगर बेटर आंसर देखें तो बी ज्यादा बेटर होगा इन कंपैरिजन टू सी। अब आप देख लें, बताएं। ठीक है, अब बताइए सचिन जी, आपने बी मारा है? सर वो जो इसका B आपने होगा। बताया सही, जो आपने सही बताया वही हमारी मैडम भी सही बता रही है कि अनलेस यू से बनेगा। लेकिन मैंने तो सर ऐसे ही बनाया, यू कैन नॉट नहीं इम्प्रूव नहीं, इन अनलेस स्पोकन इंग्लिश। ऐसा नियम नहीं है भाई। आप उसको पलट के बना सकते हैं। जैसे इफ वाला सेंटेंस है, जैसे आप पहले इफ बोलते हैं, आप उसको बाद में करिए इफ बोलिए, क्या दिक्कत है? बस आपको जो उसका पैटर्न है वो ध्यान रखना है कि वो सही होना चाहिए।
तो इफ वगैरह वाले में तो ये रहता है कि विल वगैरह का प्रयोग होता है तो बहुत आसानी से इसमें हो जाता है, लेकिन इसमें तो ये भी नहीं रहता है। अनलेस यू प्रैक्टिस डेली यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, ये सही है। और अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस डेली, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। सर एक इफ आई वर यू वाला और वो ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स वाला अगर हटा दें सर तो 118 सही हो रहा है सर, और आई वर और पैराडॉक्स से लगा दो तो मेरा 120 सही हो रहा है सर। क्या बात है भाई, बधाई हो। 5 ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सर। और उन दोनों में भी संभावना है काफी हद तक कि वो सही मान लें। उसमें भी पैराडॉक्स की उसमें भी पैराडॉक्स के अनुसार सर, उसमें भी चेंज हो गई तो पता नहीं सर। नहीं, ये तो अभी तक तो जो डाउट है वो तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि देखो थोड़ा सा और उस पे थोड़ा रिसर्च हो जाए, बाकी तो डाउट है ही नहीं, है ना। तो अभी तक एकदम सही है। और बताइए भाई, बहुत अच्छा, सचिन जी तो बहुत बेहतर कंडीशन में है। वैसे सचिन जब इतने डीपर लेवल पे तैयारी हो जाती है तो बस वही है कि ऐसे पेपर तो भाई अब ना अच्छे हो तो कब हो, ये बताइए, है ना। लेकिन सर इसमें जितना इजी पेपर आ जाता है एक एक क्वेश्चन पे सर फिर सिलेक्शन रुक जाता है सर। हाँ, हाई मेरिट जाती है सर। लेकिन अब ये है कि कितनी भी हाई मेरिट चली जाए ना, 115 के बाद थोड़ा सा मतलब हुआ है ना, 115 जो आ गया ना वो एकदम श्योर है कि उसका हो जाएगा। सर जनरल में जनरल में और कैटेगरी में दोनों में 115 नंबर पाना आसान नहीं है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप मान के चलो कि कुछ क्वेश्चन चाहे जितनी कोशिश कर लें, कुछ क्वेश्चन लोगों से गलतियां हो ही जाती हैं, ठीक है। और छोटी मोटी गलतियां बिल्कुल होती हैं, इसमें कोई डाउट। क्वेश्चन गलत भर दिए हैं हाँ बिल्कुल, ओमार में आप गलत भरेंगे या फिर कई क्वेश्चन में आप गलत करेंगे। आंसर को मैंने गलत भर दिया, वो मुझे आ रहे थे। तो ऐसा हो जाता है। अभी इस एग्जाम में 115 नंबर पाने वाले सभी लोग अपने आप के लिए मान के चलें कि आप सफल हो रहे हैं, चांसेस आपके बहुत ज्यादा है। और लोग बताएं भाई, अभी हम अपनी क्लास में जानना चाहते हैं 115 प्लस वाले कितने हैं, जल्दी। 110 प्लस वाले कितने हैं? सर मेरा लग रहा है तो जोड़ के बताइए, लग नहीं, जोड़ के बताइए, ऐसे नहीं चलेगा। सचिन ने जैसे अभी जोड़ के बताया, फिर मैं भेजूंगी। क्योंकि सर मैं पढ़ा नहीं था ना 110 के। कोई बात नहीं, मैं तो आपसे रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो सर? यस इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। कुलदीप जी आप बताओ। सर 115 जा रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चांसेस पूरे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत बस यही आती है कि थोड़ी सी अभी जो कटाव बनेगी ना, अभी वो ओबीसी और जनरल का अलग अलग कटाव बनेगा, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि ओबीसी की कटाव जनरल से कम नहीं जाएगी। अभी हो सकता है उसी के आसपास जाए या और ज्यादा चला जाए जनरल से। चलो और बताओ, अभी मुक्ता बताओ कितना जा रहा है, रुचि बताइए जल्दी, फास्ट, समय नहीं गवाइए बिल्कुल भी। इज कोमल जी हियर? आलोक शर्मा 95। स्कोर बताइए भैया आप लोग, अब एकदम साइलेंट कैसे हो गए? जो भी स्कोर है बताइए, डरने की जरूरत नहीं है। 100 प्लस जिनके हैं सबके अच्छे ही हैं, बताओ। बहुत लोगों ने परीक्षा छोड़ा है, जोड़ रहे हैं क्या? आंसर की के बाद सर क्लियर हो गया। मेरा भी 100 प्लस होगा। अच्छा सर इसकी वेबसाइट पर आंसर की कब तक आ जाएगी सर? आ जाएगी, 2-4 बहुत जल्दी आ जाएगी, 1 वीक के अंदर। ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं सर? हो सकता है तो एक आध फॉल्स वगैरह का हो। बिल्कुल वेरिएशन नहीं आएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। ज्यादा वेरिएशन क्या, वो 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। उस वाले भी क्वेश्चन में पैराडॉक्स की संभावना ज्यादा है जो साइलेंस वाला था, है ना, ठीक है। लेकिन अब ये है कि एग्जामिनर क्या मानता है, चूंकि पैराडॉक्स एक बार और आ चुका है तो मुझे लग रहा है कहीं ये ऑक्सीमोरन सोच के तो इन्होंने नहीं दिया है। अब ये क्या मानेंगे, ये वो अपनी जगह है, इससे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। और आप लोग बताइए स्कोर, आप लोग। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आयोग कई बार बात नहीं मानते। आयोग ने पिछली बार कितना गलत किया, मैं चिल्लाता रहा, मैं एकमात्र ऐसा टीचर था जिसने 100 बार बोला 1832 1832 1632 वाला जो मिल्टन वाला क्वेश्चन था।
लेकिन बाद में फिर उसको सही करके बताया है कि 2 हाँ, क्वेश्चन का, लेकिन उस पे कुछ रिजल्ट तो आया नहीं। हाँ, आज तक मतलब मैं जब पढ़ाता रहा मैंने कभी इस बात को सही नहीं माना, और यूट्यूबर बहुतों ने उसको मान लिया 1630। मैं कभी नहीं माना, क्योंकि मेरे पास जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेस है मेरे पास बहुत ज्यादा हैं, और मैं सारे सोर्सेस से मिलाने के बावजूद एकदम कंफर्म था कि 1632 ही है। कहीं पे भी 30 की बात नहीं की गई थी, और बाद में उसे मानना ही पड़ा। लेकिन वही है कि अब जब बच्चों के साथ अन्याय हो गया तो हो गया। एक क्वेश्चन पे बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत से बच्चों का रुक अरे गया। सर वो तो याद ही मत दिलाए उसको, बार बार आप याद दिला देते हैं, मुझे आनंद जी रुला जो देते हैं हैं मुझसे सर। वो बोले थे कि आप सर मुझे वो दीजिए, मैंने इनको पूरा वो दिया था, पूरा साक्ष्य। हाँ, सर इसको मत याद दिलाया करिए, उसी क्वेश्चन से मेरा सिलेक्शन रुका सर, मैं तो आज हम सेलेक्ट हुआ था। कोड भी मान लिया लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं सर। चलिए आरती का 106 है। चलिए बाकी लोग अपना जोड़ लीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे टीजीटी का पेपर आ जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, माइनस में टीजीटी का सर बहुत हार्ड आएगा सर, मुझे लगता है। नहीं, हार्ड कैसे टीजीटी आएगा? का बहुत इन्होंने हार्ड आएगा। इन्होंने अपनी औकात बता दी है। जब पीजीटी का ऐसा पेपर दे दिए तो टीजीटी भी कुछ ऐसे ही देने वाले हैं। ये तो क्लियर ही हो गया। ये सर करने ये के भी सर ये भी तो हो सकता है कि हम ज्यादा आ रहा है उस हिसाब से SI पेपर वाला सरल। हल करेंगे। क्या बता रही हैं अंजलि जी? सर मैं ये कह रही थी कि हम लोग को ज्यादा आ रहा है तो इस हिसाब से पेपर सरल लग रहा है। हाँ, लेकिन ये मान के चलिए कि पेपर नहीं मैडम, फिर मॉडरेट भी मैं आपको इजी बताऊं, आएगा। स्टैंडर्ड मैच नहीं किया पीजीटी सेक्शन में। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड क्या, वो आपकी बात सही, और आप तो बता रहे थे कि आपने ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, फिर उस हिसाब से 115 मैम मतलब। और ज्यादा नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मैं तो सर के पास तैयारी भी पीजीटी की कर रहा था, पीजीटी तो मैं सोच ही नहीं रहा था। एक्चुअली ये इसलिए कर दिया ना, क्योंकि देखो इसमें रीजन क्या है। जो पीजीटी के क्वेश्चन आए हैं, देखो 2-3 क्वेश्चन आए हैं जो अंदर से आए हैं, उसमें ये खुद कह रहे हैं कि हमने गेस किया। बाकी क्वेश्चन जो ऊपर ऊपर आए हैं, अगर कोई प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पढ़ के चला जाए, अगर आप ध्यान दो तो हम रोज अंजलि जी कहते थे ना, जो भी मेरे से बात करता था, मैं कहता था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पहले बार बार देखो, यूथ कंपटीशन टाइम्स वाले। क्यों? अगर केवल यूथ कंपटीशन टाइम्स के भी क्वेश्चन को यदि आपने देखा हो तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। कहीं ना कहीं नेट वगैरह सारे क्वेश्चन मिला लो इन राइटर पे, उन्हीं से तो सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप मेरे सिर्फ एमसीक्यू मैंने जो आपको 75 दिया, वो भी सारे वही हैं। हमने आपको लिटरेरी टर्म्स जो कराया एमएच अब्राहम से, तो कोई भी सेक्शन से बाहर से क्वेश्चन नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि वही चीज है, मैं एक बात आप सभी से कहता था जब भी कोई तैयारी कर रहा है, तो एक ही चीज कहता था कि देखो एक काम करो, वकैब ग्रामर लिटरेरी टर्म्स को मजबूत कर लो। अगर ये चीज आपने मजबूत कर लिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा बेहतर करने से, क्योंकि ये कॉमन सेक्शन है, ये हर जगह आता है। आज ये बेहतर क्यों कर पा इसी ने सर सबसे ज्यादा हेल्प करी, वो कैब ने। और आप क्यों बेहतर कर पाए? क्योंकि आपने इसको बहुत बढ़िया से कर लिया। आपने एमएच अब्राहम को बहुत अच्छे से पढ़ा, तो जितने भी निगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये जितने भी टर्म्स आ रहे हैं। अब्राहम से एक भी क्वेश्चन नहीं आया सर। क्या बोल रही हैं सर मैं ये कह रही हूँ एमएच अब्राहम से सर एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। यही तो आप हिस्ट्री गलत का। सोच रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन तो एमएच अब्राहम से ही आए हैं। लिटरेरी टर्म्स को आप कहाँ से मानती हैं? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आया है, क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है। ये आपका फ्री वर्स का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है वो सब डायरेक्ट राइटर से रिलेटेड भी है ना। वो राइटर से रिलेटेड हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एमएच अब्राहम में दिया हुआ है। आप जब फ्री वर्स पढ़ती हैं तो फ्री वर्स के दौरान ही उन्होंने आपका जो है ये वाला दिया हुआ है। आपका कौन सा वर्क है जिसमें सबसे बेहतरीन फ्री वर्स यूज हुआ है बताइए? लिप्स ऑफ ग्रास, वो वहीं पे दिया हुआ है। अभी मैंने हाल ही में आपको फ्री वर्स कराया तो वो क्वेश्चन आपको कराए। फिर इसके अलावा जो है अगर आप ध्यान दें तो जितने भी टर्म्स, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है, आपका जो टीएस इलियट का जो टर्म है, आपका इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, ये सब कुछ है उसमें एमएच अब्राहम में। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए एमएच अब्राहम को उस तरह से इन्होंने नहीं पूछा, जो कॉमन टर्म है वो नहीं पूछा। लेकिन अगर आप देखें पास्टोरल एलजी, जैसे एडोनियस की बात की और जितनी भी वो सब वहां पे दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये कि कई बार एमएच अब्राहम उस तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन जब आएगा तब भी आप ये मान के चलो कि एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई डायरेक्ट चीजें नहीं पूछेगा। सोनेट का जो क्वेश्चन आया वो भी तो एमएच अब्राहम में है, तो सब कुछ तो एमएच अब्राहम में है। बस ये है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया।
पीजीटी में कभी बहुत ज्यादा आता भी नहीं है। आप ये क्यों भूल गए? लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन पीजीटी में 10 से 15 ही आते हैं, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स और फिगर आप स्पीच मिला के मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। सेम उसने ऐसा यहाँ पे भी किया है, 10 से 15 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स और फिगर आप स्पीच मिला के दे दिया इसने, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ग्रामर सर ज्यादा दे दिया। ग्रामर इसने ग्रामर के क्वेश्चन अच्छे दिए हैं इन्होंने, वोकैबुलरी के भी क्वेश्चन ठीक ठाक दे दिए, ठीक है। तो ये तो पैटर्न है, वो तो कभी भी घुमाएगा, बढ़ाएगा, घटाएगा। आप जैसे कुछ लोग कहे एलटी ग्रेड में सर वोकैबुलरी नहीं आई, तो इसका मतलब वाला ही सर इन्होंने यहाँ पे ग्रामर रखा है, बहुत ज्यादा डीप नहीं गए। हाँ, तो ये है। तो इसीलिए जो है पढ़ाई करते रहिए डीप, कभी वो चले भी जाएं ना भी जाएं, लेकिन कम से कम आप ये ध्यान रखिए कि आपको गलतियां नहीं करनी है। अच्छा कौन कर पा रहा है? जो गलती नहीं कर रहा है। अब अगर आप गलती करेंगे तो आप अच्छा कैसे करेंगे? तो मैं बार बार एक ही बात आप सभी से एक ही बात बार बार कहना चाहता हूं कि बस आप एक बात ध्यान रखें कि एग्जाम में चाहे इजी क्वेश्चन आए तब तो और गलती नहीं करनी है। देखो इस एग्जाम में एक्यूरेसी की परीक्षा थी। आज कुलदीप टीजीटी की भी तैयारी करके यहाँ बेहतर स्थिति में है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी इनकी अच्छी है। एक्यूरेसी जब आप बेस्ट करेंगे तब आप किसी एग्जाम में सफल होंगे, ठीक है। यहाँ पे और लोग भी जो क्वेश्चंस हैं, तो जो लोग भी अच्छा कर रहे हैं एक्यूरेसी बहुत, यहाँ पे सचिन बार बार अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम के दौरान अपने माइंड को एकदम खुला रखना होता है। आप ये ध्यान दीजिए इजी से इजी क्वेश्चन में भी आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, और कठिन से कठिन क्वेश्चन में भी आप एकदम से डिमोरलाइज ना हो जाए। आप वहां धैर्य रखें, पेशेंस के साथ पढ़ें चीजों को। तो अगर आप ये 2 क्वालिटी आप रखते हैं, आप एग्जाम में निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आई होगी। इसी के साथ आज की मीटिंग को एंड करते हैं। सभी को गुड नाइट। और हम उम्मीद करते हैं कि टीजीटी एग्जाम में आप सब लोग बहुत बेस्ट करेंगे। टीजीटी एग्जाम में हार्ड लेवल आएगा सर, वो चाहे जैसा लेवल आए, लेकिन आप लोग एकदम अपने आप को तैयार रखें कि आसान क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और गलत क्वेश्चन में पूरा दिमाग लगाएंगे। ये सर 3 FLT सर मैंने लिख लिया, चौथा लिखूंगा सर। बिल्कुल, चलिए ठीक है। सभी को गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।